plastic increases the other chromosomes in your body. आप अपनी रियल पर्सनैलिटी से तो वो फॉलो नहीं करते, बट फेक अकाउंट से उसको फॉलो कर देते हो। या तो मैं उस गाड़ी में बैठ के लड़कियां घुमा लूं। रोडीज का ऑडिशन कैसे शुरू हुआ? किसी को भी रोडीज में जाना भी है, स्क्रीन पे दिखना है बड़ी स्क्रीन पे, तो क्या क्राइटेरिया रहता है? सोल की भूख है ना, उसके लिए मैं आया हूं। तो मुझे मजा आ रहा था जब मैं उसे पिंच, मैंने उसे बोला ना हिंदी में कुछ कह दे। ये पागलपन होना जरूरी है। यही है ब्रदर, अगर आप यहाँ से थोड़े से नहीं हिले हुए ना तो आप दुनिया नहीं हिला सकते। अगर आपको इंडिया में रहना है, इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे। है नहीं कुछ, सब नकली। जब आपको लग रहा है ना आप थक रहे हो, बीसी मत पियो, आप बोलो नहीं थक रहा। बेस्ट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम रिलेशनशिप इज व्हेन यू सी दैट यू आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्टेड। जब आप इस एज में होते हो ना, 20 से 30 साल की एज में, तो दो चीज़ें होती है। एक होती है इंस्टिंक्ट और एक होती है आपकी ट्रू रियलिटी। इंस्टिंक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना 30 तक अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करनी चाहिए और उसके बाद रियलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि क्या है कि इंस्टिंक्ट अभी क्या बोल रही है कि कोई नहीं, अभी फादर मदर यंग हैं कर रहे हैं, दोनों खुश हैं, अपने में काम कर रहे हैं, ये टाइम है तेरा थोड़ा सा ना ब्लड लाइन को रिफाइन करने का। टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। इफ यू आर मिडिल क्लास, टेक इट टू अपर मिडिल क्लास। योर किड्स विल टेक इट टू दैट रिच, बट देन चढ़ाई तो आप नहीं करवानी है ना, आप तो अपने फादर पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो या तो वही रहता है कि या तो फादर की लेवल पे आ जाओ, मिडिल क्लास ही रहो, या फादर ने मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया, अब वो हाथ पकड़ के ऊपर ले जा रहे हैं लैडर के, वो और ऊपर ले जा रहे हैं आपको। सो योर इवन इफ यू डोंट हैव अ फादर, डजंट मैटर, अलोन बॉय कैन डू इट, बट इफ यू हैव अ फादर इट्स अ प्लस पॉइंट ना। पूरी जिंदगी अगर आपके फादर ने काम किया है तो उन्होंने एक लैडर लगा दिया, समझ लो आपको इस फ्लोर के ऊपर चढ़ना है, उन्होंने लैडर लगा दिया, ये है बेटा रास्ता पहले फ्लोर का, आधा मैं चढ़ चुका हूँ। जब आप उस लेवल से ऊपर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि अब मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे जॉब करनी है, तो ब्रदर इफ़ यू आर गोइंग एट दैट लेवल, ही शुड बी कि ठीक है यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, यहाँ से ऊपर ही चढ़ दूँ, अब तुझे यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक सीढ़ी मैंने लगा दी, अब इससे ऊपर की सीढ़ी तू खुद बनाएगा। वो है वो फादर की जॉब, जो आजकल मेरे को लगता है पीढ़ी नहीं समझती। वो भूल चुके हैं, वो जॉब में लग चुके हैं। जैसे मैंने जॉब कर ली 50 साल, तो तू भी उसी जॉब के कोई ना कोई जॉब करेगा 50 साल। अब क्या है कि मेरा स्टार्टिंग पैकेज 15,000 था, महंगाई के हिसाब से तेरी स्किल कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, तो फिर भी तुझे 35,000 रुपये मिल जाते हैं महीने के। अब 15,000 तेरे फादर ने शुरू करी, तूने 35 से शुरू करी, कोई ज़्यादा ब्लड लाइन का स्विच नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा ही ऊंची छलांग मार दी। वही है, बस पे वो भी चढ़े, बस पे आप भी चढ़े, कौन चेंज करेगा इसको बाहर। सो मुझे ऐसा यकीन हो गया था इस बात का कि ब्रदर आई एम नॉट लाइक दोज किड्स जिसको पापा ने गाड़ी दे दी, घूम लिए और लड़कियां पटा ली। आई एम लाइक दैट किड कि पापा ने गाड़ी दे दी, अब मैं उस गाड़ी पे ढूंढ रहा हूँ काम जाके। उनको करना पड़ा ऑटो बस, बट उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दी। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक वो पहुंच गए, अब मुझे उससे आगे जाना है। या तो मैं उस गाड़ी में बैठ के लड़कियां घुमा लूँ, या मैं उस गाड़ी में बैठ के काम ढूंढूं, उसको नेक्स्ट लेवल ले जाऊं। तो आई एम डूइंग दैट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ फादर लाइक दैट, जिन्होंने मुझे उस लेवल तक पहुंचा दिया। उससे ऊपर जाना मेरा काम है। सो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन आई वाज यंग। सुपर्ब, सुपर्ब, ग्रेट गाइस। तो काफी मजा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में, और मैं चाहता हूं कि हमारी बहुत यूथ ऑडियंस भी है जो इस पॉडकास्ट को देखने वाली है, उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग टू दैट, मैं अपने गेस्ट का आज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। ऋषभ कुमार सचदेवा, वेलकम मेरे भाई Thank you टू so दिस much. पॉडकास्ट, टू दिस सेशन। तो अगेन काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ एंटरटेनमेंट के बारे में पता चलेगा, एक हमारा रियलिटी चेक भी पता चलेगा अपार्ट फ्रॉम द कैमरा साइड। रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। एक आपने रियलिटी शो भी करा है, कैसे आप उसको मोनेटाइज भी कर पा रहे हो, आप चमक भी रहे हो। तो आज वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू दैट, ऋषभ भाई, मैं चाहता हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए टू द यंग ऑडियंस। Sitaram everyone, my name is Rishabh Kumar Sachdeva, and you must know me from by the name Cybertruck, and मैं फरीदाबाद से हूँ, और over the period of time I've learned a lot in life. You are seeing me right now could be an overnight for you, but if this was overnight success, I was awake the whole night, remember that. So like I will say, like I'm a normal guy. I'm no like nothing fancy, nothing special. But the only thing I did was
I visualized what I wanted, and I was grateful to have a platform where I could do it. I know there are some people जो जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो मेरे को ना मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि भाई अगर कुछ उस फील्ड में कुछ करना है ना तो तुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। Yeah. अब ये वाला डायलॉग आपने सुना होगा, स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन हम उस लेवल पे थे कि हमारे पास स्क्रैच करने के लिए भी कुछ नहीं था कि स्क्रैच कहाँ करो, किससे करो। सो टू फाइंड दैट स्टोन फर्स्ट, देन स्टार्ट कार्विंग ऑन इट कि हाँ अब स्क्रैच करूँ। अभी क्या है, पब्लिक स्क्रैच से शुरू कर देती है, हमारे पास स्क्रैच करने के लिए नहीं था। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस रेस में जहाँ लोग ऑलरेडी 60 मीटर्स दौड़ चुके हैं ना, हम अभी पहुँचे भी नहीं ट्रैक पे। सो आई रियलाइज दैट प्रीटी यंग। वही जैसे आपने बोला ना रियलिटी चेक मिलेगा इस पे, तो मेरे ध्यान में एक बात आई, मैंने कहा रियलिटी चेक तो मिलेगा, उसके चक्कर में बंदे डिप्रेशन में चले जाए कि हम क्या कर रहे हैं अभी तक यार, हम क्या कर रहे थे। या तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे या उस चक्कर में डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो आई थिंक कि इवन इफ यू गो इन डिप्रेशन, एक्सेप्ट इट, गो and then come out of it strong. ओके। तो ऋषभ भाई, आप अभी जाना जा रहे हो ऑडियंस के चक्कर में रोडीज XX, जो अभी रिसेंट सीजन भी आया, मैंने आपका PI भी देखा, सुपर, बहुत मजा आया, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो विल स्टार्ट विद द रोडीज वाला पार्ट एंड देन विल कम टू द डिप्रेशन एंड द यंगर ऑडियंस फॉर दैट। तो मैं चाहता हूँ एक रोडीज वाला जो साइड है, मेरे को पता है कि यार हाउ द थिंग्स वर्क, बट यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिफाइन दिस। तो रोडीज का ऑडिशन कैसे शुरू हुआ? किसी को भी रोडीज में जाना भी है, स्क्रीन पे दिखना है, बड़ी स्क्रीन पे, तो क्या क्राइटेरिया रहता है? सो जैसे कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, बट a lot of life coaches are like जो पढ़ के बनते हैं। So I would consider myself a life coach with an experience। जैसे आपने K11 की सर्टिफिकेशन करी हुई है, तो K11 में क्या होता है कि कुछ 3 महीने तक तो आई थिंक वो आपको बुकिश से पढ़ाते हैं, और फिर कुछ 45 डेज या 30 डेज आपको ऑन द फ्लोर चेक करते हैं। सो आई थिंक पहले ऑन द फ्लोर ही सीखा था मैं, अब मैंने बुक खोलनी शुरू करी है। सो दैट लाइफ कोच जर्नी इज लाइक दैट। सो मैं इसलिए like I was, that's why I understand life better, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का कि बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो अपने आप पे मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। मुझे जैसे मैं लाइफ में भी बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे को इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि मैं इस टाइम पे क्या फील कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा पूछ लिया और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर मैं आपको डायरेक्टली लाइक जवाब नहीं दूंगा। मेरे दिमाग में ये चलेगा कि ओके ठीक है, उन्होंने ऐसा पूछा, बट आई फील लाइक दिस, व्हाई डू आई फील लाइक दिस, दैट ही आस्क्ड मी समथिंग दैट पिंच्ड अ नर्व दैट आई नीड टू फिगर आउट व्हाई डिड आई फील लाइक दैट। सो मेरी पूरी ज़िंदगी में आई वाज लाइक के हर टाइम मैं खुश हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करूँगा क्यों मैं खुश हूँ, किस रीज़न से खुश हूँ। बनता भी है, जायज़ है या नाजायज़ खुशी है, दुखी हूँ तो क्यों दुखी हूँ, लाइक दैट। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई ओन बॉडी एंड माई ओन माइंड, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू अंडरस्टैंड सी लाइफ इन अ डिफरेंट वे। अच्छा। एंड आई हैव डन मार्शल आर्ट्स बचपन से। सो मैंने मार्शल आर्ट्स को अपनी ना लाइफ के लेसन्स में सीखा है। जैसे you're in a boxing ring and you're fighting with somebody, like आप कितने इमोशंस आप उस टाइम पे फील करते हो, क्या आपके दिमाग में होता है, बट like you are aware कि कितने लोग आपका वो फाइट देख रहे हैं, बट देन you are only aware on the person right in front of you। आप उस बंदे के लिए रिंग के अंदर हर तरफ भी हो और कहीं भी नहीं हो। अगर आप हर तरफ हो तो आप उसे हर तरफ से मार सकते हो, लेकिन अगर आप उसको दिख ही नहीं रहे तो वो आपको नहीं मार सकता। सो बीइंग देयर, that he being everywhere and being nowhere is a very hard state to achieve in life। like मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन हो सकता है मेरा दिमाग और मेरा ध्यान किसी और चीज़ों में हो, कहीं और हो, और हो सकता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर विजुलाइज कर रहा हूँ कि हाँ यार मैंने ऐसा बोला था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ और मैं वहाँ ऐसे था। सो like that state of mind। so that's why life coach करने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ very easily। so let's try something new, put yourself in a hard situation, tough conditions, discomfort। हाँ जी। so मेरे काफ़ी अच्छे खास फ्रेंड है, तो ही वाज लाइक कि भाई तेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना, रोडी टाइप है ना, ऑल ओवर, तू माइंड भी तेरा स्ट्रॉन्ग है, तू बिल्कुल फोकस भी रहता है, तू
इतना हार्ड ट्रेनिंग भी करता है और तू बेसिकली नॉर्मल नहीं है। मैंने जैसे बोला था नेक्स्ट लेवल अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में। हाँ, जैसे मैं अपने पीआई पे बोल रहा था कि इफ़ आई एम नॉट फिट फॉर आर्मी देन आई एम नॉट फिट फॉर नॉर्मल पीपल ऑल्सो। नॉर्मल लाइफ नो, आई विल से नो टू नॉर्मल लाइफ। मैं शादियों पे जाके नहीं खा रहा गोलगप्पे, मैं शादियों में जाके नहीं खा रहा डिसिप्लिन इन माय लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। मैं शादी पे जा रहा हूँ, वहाँ पे लोगों के साथ हूँ, सोशलाइज करा और आ गया। मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं भाई आइसोलेट करता हूँ, मैं किसी से मिलते जुलते नहीं। मेरा वो सिस्टम भी नहीं है कि छोटा सर्कल है, ऐसा सीन है वैसा सीन है, 4 दोस्त है ना, बहुत दोस्त है, बहुत। मतलब इतने दोस्त है कि मैं फ़ोन करके अगर मेरे को ऐसा रहेगा ना मुझे उससे बात करनी है उसको फ़ोन कर दिया। ऐसे 15-20 लोग और होंगे जो यार कहेंगे कि काश तू मुझे कर लेता फ़ोन। अच्छा, काइंड ऑफ दिस आपने रिलेशनशिप लोगों से। आज की डेट में कौन एक्सपेक्ट कर रहा है आपको फ़ोन? आपको कोई फ़ोन बज जाए इस टाइम पे लगेगा यार ये क्या ही पूछ रहा हो, क्या बोलेगा, कहीं से मुझे कहीं देख तो नहीं लिया, किसी मॉल में तो नहीं देख लिया कहीं चलते हुए, उसके सेक्टर में खड़ा हूँ मैं, उसकी मार्केट में कहीं आसपास देख तो नहीं लिया, और नहीं उठाऊंगा बुरा लगेगा, या मैं अपने घर में बैठा यार अभी मेरे से किसी से बात करने का मन नहीं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर आपने किसी से दोस्ती करी है ना तो निभानी है, ऐसा नहीं है कि आपने बस नाजायज कर लिया यार इसे acquaintances. So keep your circle big and accept it and be able to handle it. अभी I've recently seen this trend. 1-2 दोस्त, 3 दोस्त, हाँ, बस, बहुत चलता है ना, 3 दोस्त रखो बस। स्मॉलर द सर्कल समथिंग लाइक कोट कुछ बना हुआ। हाँ, ये कोट, ये सबसे वाहियात बेकार कोट भाई। और फिर सेम तरीके से आप ये भी बोलते हो कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ इन अ टफ सिचुएशन, लर्न फ्रॉम इट। दिस इज ईजी सिचुएशन। आई हैव 2 फ्रेंड्स, कॉल करा, उठाया नहीं उठाया, चले गए नहीं कई बार। कैन यू हैंडल 40 पीपल हु नो यू? कैन यू हैंडल दैट? वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन। व्हाई डू यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन ईजी सिचुएशन कि भाई मेरे 3 दोस्त हैं यार, 3 से मेंटेन करना क्या? हैव 15 क्लोज फ्रेंड्स, 20 क्लोज फ्रेंड्स। ऐसा हो कि अगर मैं इसके साथ बैठा हूँ ना दूसरा जेलस हो, राइट, भाई मेरे साथ क्यों नहीं बैठा? आपको ऐसी पर्सनैलिटी अपनी बनानी है कि दूसरे बंदे आपका फ़ोन एक्सपेक्ट करें, या आपकी कंपनी को चाहें कि भाई काश मैं भाई के साथ बैठा होता यार, वहाँ चलते, अरे यार भाई तू वहाँ चला गया, मुझे नहीं बोली, कहीं गलती से स्टोरी डाल दी खाते भाई किसके साथ गया, भाई हाँ इसके साथ, अरे भाई मुझे कॉल कर लेता, कैसा सीन हो गया, मैं बुला लेता भाई, क्यों दिक्कत है? तो मैंने कहा इट्स लाइक दैट, लाइक नेवर पुट योरसेल्फ इन इजी सिचुएशन। तो मेरे को उसने बोला कि रोडीज कर, सो आई एम लाइक ठीक है, लेट्स ट्राई। So you know roadies before to that, जब आप गए थे उससे पहले आपको पता था? मुझे स्प्लिट्सविला पता था। स्प्लिट्सविला पता था। So my sister used to watch स्प्लिट्सविला and she was like यार तेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, तू ऐसा लंबा है, तू फिट भी है। उस टाइम पे like when I was like 21, अच्छा, 21, और मैं तब से ही कर रहा हूँ। मतलब फिटनेस जर्नी मैंने शुरू कर ली थी क्लास 7 से, बिकॉज मैं आऊँगा उस बात पे भी, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ bullying in the school, so I've seen a hard life there. And it was, I think that's why I'm like this. So I'm very grateful about it. वो तो बस अब ये है कि अगर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आते तो वो फनी नहीं होती। अभी जैसे मेरे लिए फनी है क्योंकि मैंने वो सिचुएशन देख लिया, मेरे लिए वो फनी है ना। यू आर जोकिंग अबाउट इट कि भाई मैं बुली हुआ था, आई एम जोकिंग अबाउट इट, दैट्स ओके। बट इफ यू नेवर कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, यू स्टिल बुलीड राइट नाउ, यू बी लाइक यार ऑल माय लाइफ आई वाज बुलीड, इट्स अ सैड स्टोरी। I don't like sad stories. Exactly. बहुत सारी चीजें sad होने के लिए यार। So coming back to your question, roadies, I go to know, I'm like, okay, let's do it. और my father was the one, he's like, कहाँ मतलब चले जा, क्या सीन है, मन है तेरा जाने? मैंने कहा हाँ, because he's kept us very comfortable and God forbid कि कभी कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा देखी भी नहीं और किसी चीज़ की कमी भी नहीं हुई। So बट मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं भी ऐसे दोस्त के मेरे जैसे ही हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देयर लाइक लाइफ इज़ टू सेटल्ड, हैव फैमिली, हैव किड्स, आगे बढ़ गए हैं। बट मेरे साथ एक ये जो चुल है ना, ये बचपन से ही चलते हुए आ रही है। आई थिंक आई एम डिफरेंट, आई एम नोवेयर सेम टू एनीबडी, आई कैन नॉट बी कंपेयर टू एनीबडी। जैसे पीआई के उसमें भी देखा होगा, लड़की ने मुझसे पूछा था कि भाई पीछे कोई औजार पड़े हैं, इन किससे रिलेट करते हैं? तो मैंने उनसे बोला यार मैं किसी से कर ही नहीं सकता रिलेट, मतलब नॉट एट all that one single thing. So this situation like we've never seen that situation कि भाई अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़े घर के लिए। So I was very happy. And my father, he's taking care of me in a good way. If you have to be a father to somebody, you should be like him, because he's taught me the right things. He's given me everything, but I've never mistreated it any which ways, bad ways. So that's why he trusts me a lot. He'll never call me even if I'm out. But जब तक मैं घर नहीं आऊँगा तब
कॉल ही नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। ट्रस्ट फैक्टर तो ट्रस्ट फैक्टर बेटे और माँ को बना हुआ है बहुत अच्छे से। और आजकल क्या है कि फादर का कॉल आ जाए किसी की तो हाथ कांप जाते हैं, भाई यार पापा कॉल आ गया, कहाँ है, कब आ रहा है घर। मेरे फादर चांस ही नहीं, कॉल कर भी लेंगे तो शायद अपने कोई काम से कर लेंगे, अच्छा हाँ ये ऐसा है, ठीक है सब ठीक, क्योंकि पता है परवरिश वैसी है। परवरिश वैसी, उनको ही सो कॉन्फिडेंट कि भाई ये कुछ गलत काम करेगा ही नहीं। वो आपको लेवल बनाना पड़ता है पेरेंट्स के साथ कि भाई आप उनको इस तरीके से यू नो लाइक आई विल टेल यू वन थिंग, किड्स दीज डेज दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद देयर पेरेंट्स। एक क्योंकि ना वो हर छोटी छोटी चीज़ पे ना वो करते हैं, लटकते हैं माँ बाप पे, ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें, मुझे ये ले दो मुझे वो ले दो, और यूर लाइक 14 तो ये उन बच्चों के लिए जो 13-14 साल के और माँ बाप मम्मी से हर छोटी छोटी चीज़ को पूछ रहे हैं। तो जिस दिन बेटा आपको कोई अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी ना, वो उसको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि हाँ हाँ बेटा अभी ले देंगे अभी ले देंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तक रुको, मत मांगो, डोंट आस्क फॉर दैट, यू नो लाइक कि भाई मेरे स्कूल में ना वो ऐसे जूते पहन के आते डैड मुझे भी चाहिए। जूते नॉट इम्पॉर्टेंट। जिस दिन किसी दिन आपको एक्चुअली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी ना, तो भी डैड आपको टरका देंगे भाई रहने दे। तो मैंने अपने फादर को कभी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तंग नहीं करा। सो ही ऑलवेज रियलाइज्ड कि जिस दिन मैंने बोल दिया डैड ये चाहिए, पूछेंगे नहीं, ये भी नहीं पूछेंगे कहाँ से मिलेगी, ये भी नहीं पूछेंगे कितने की है, ला के दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसने मुंह खोल के कुछ मांगा है ना तो उसके लिए तो शायद ये रुका होगा, कितने टाइम सोचा होगा फिर मांगा। और अभी क्या रहा, अरे यार वो ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वो खा लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं। Then it become very common for a person. Yeah, so this is for those kids who, you know, like upcoming Gen E or Gen Z for people, Gen X हो गए अब तो। So if you're 14, then I think you're Gen X. So all these kids, do not ask your parents for anything like that. You know, like you should be waiting for that one important thing. Even okay, imagine you're asking him for these small things कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए, but जिस दिन तुम्हें वो PS चाहिए होगा ना वो कहेंगे भाई अच्छा ये भी तो ले दिया तुझे, ठीक है, maybe next year, maybe on your birthday. But imagine you've never asked him anything and you're like, Dad, I want the PS. क्योंकि उसकी वैल्यू पता है। कल ही ले, बर्थडे तक मत रुक, कल ही ले। So it's I think the relationship with your parents, it teaches you a lot. So my father was like, ठीक है ऐसे दे ऑडिशन, तेरे को तेरा मन है, नो लाइक मैंने उसमें भी बोला था इंटरव्यू में कि मेरी जो सोल की भूख है ना उसके लिए मैं आया हूँ। मेरे पास किसी चीज़ का ये नहीं है कि मुझे रोडीज करना है पैसे कमाने के लिए ना, मुझे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करना था। और मैंने को आर्मी में जाना था भी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, मुझे अपने आप को हार्ड कंडीशंस में पुट करना था। सो आई यू नो लाइक वेंट टू रोडीज, आई गेव द ऑडिशन फ्रॉम चंडीगढ़, क्योंकि दिल्ली में बहुत लंबी लाइन होती है। मैंने सारे रिसर्च करा, लाइक ओके ठीक है चंडीगढ़ से देते हैं। चंडीगढ़ में कम थी? चंडीगढ़ वाला भी ना मेरे डैड का ही था। अच्छा। तो जब मैंने बताया ना दिल्ली में इतने लोग आते हैं, कह रहे दिल्ली है कैपिटल है, भीड़ ज़्यादा ही होगी, तो तू चंडीगढ़ से दे दे। तो फिर मैं आ गई फ्रॉम चंडीगढ़ एंड इट ऑल वेंट गुड। मज़ा आया आपका इंटरव्यू देख के। हम कोशिश भी करेंगे यहाँ पे वीडियो का लिंक देखने के लिए, जितने भी लोगों ने मिस करा हो व्यूअर्स हैं जाके जरूर देखिए, मजा आएगा। और जो स्प्लिट मारी है भाई ने यार वहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो सबके मुंह खुले खुले रह गए थे, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग थी उतने सालों की। लोगों को दिख रहा है यार ये तो ओवरनाइट है, एक दिन में मार दिया, लेकिन उसके पीछे कितने सालों की मेहनत थी, बंदे ने कितने अच्छे से प्रिपेयर करा है। एंड दिस इज द, मैं बोलना चाहता हूँ, बेस्ट एग्जांपल फॉर एनीबॉडी। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, बी लाइक द सेम पर्सनैलिटी। और मुझे भी मजा आया, एंजॉय, लाइक वी एंजॉयड अ लॉट, ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी भाई, मैं पर्सनल पूछना चाहता हूँ। वहां पे एक लड़की थी, उसको आपने बोला कि यार आप हिंदी शो में आए हो, आप इंग्लिश में मत बोलो। ऑल्दो वो लड़की का क्राइटेरिया भी ऐसा था, फुलफिल नहीं कर पा रही थी, डिजर्व भी नहीं करती थी, बट फ्रॉम हर साइड एक जज है वहां पे, होस्ट भी हैं, रणविजय सर भी हैं, तो वो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो यू लाइक मेरे को ये बायसनेस थोड़ी सी लगी। मैंने पूछना चाहता हूँ भाई से कि यार ये बायसनेस क्यों करा आपने फिर? पता क्या है, समटाइम्स नो आई थिंक यू डोंट हैव टू, अभी जैसे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हाँ, है ना, समटाइम्स यू डोंट हैव टू यू नो बी द राइट थिंग। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो, बट आप जिस तरीके से उसे पोर्ट्रे करते हो ना, फिर आप सही लगते हो। हाँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ इंग्लिश में, सर भी बोल रहे हैं इंग्लिश में, सब लोग बोल रहे हैं बीच बीच में इंग्लिश में। बीच बीच में जजेस बोलते हैं आई डोंट थिंक सो, यू हैव टू कम नेक्स्ट, ये भी इंग्लिश ही है ना। बट जिस तरीके से मैं उसे बोल रहा था ना, वो उस बात से ऑफेंड हो रही थी। अच्छा। तो मुझे मजा आ रहा था जब मैंने उसे बोला ना हिंदी में कुछ कह दे, एंड शी वाज लाइक आई नो हिंदी ब्रो। अब वो भी इंग्लिश में बोल रही है, तब मैंने उसका पेशेंस लेवल टेस्ट करा। मैंने कहा सुनो,
अगर मुझे नहीं लेना चाह रहे ना सर, तो मैं इसे भी साथ लेके जाऊंगा। मैं इसको भी मतलब तो फिर मैंने शायद उसमें बोला भी कि आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज ये इंडियन शो है और आप पब्लिक से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मैं उसको इतना ज्यादा पिंच कर दिया एंड आई कुड सी कि वो उसको आग लग चुकी अंदर से। मुझे ये था कि बस इसको गुस्सा दिला दूं, मेरा काम हो जाएगा, मेरी विन विन सिचुएशन, मेरी विन सिचुएशन तब हो जाएगी। और बाद में क्या है, मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। दिख रहा था वो उसकी ना कॉन्डिसेंडिंग टोन हो गई। फिर क्या अभी क्या है कि जब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं चुप करके सुन रहा हूँ, बी रेडी फॉर दैट। तो जब आपकी हो रही है तो बी रेडी टू लिसन। जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप मुझे वापस जवाब क्यों दे रहे हो? जब मैंने आपको जवाब नहीं दिया, आप बोल रहे हो ये ऐसा लड़का है, इसका टॉप हैवी है, बॉटम लो है, ये आप चुप खड़े थे, मैंने देखा यू केप्ट योरसेल्फ काम। बोलते रहे सारे बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। जब मैं बोलना शुरू हुआ तो वो लड़की बोलने लग गई, जवाब देने लगी, दूसरी भी जवाब देने लगी, क्योंकि अटेंशन मिल गया ना आपको, सबके मुंह खुले रह गए। तो मैंने कहा ब्रो जस्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप रहे। अब नहीं हो रही चुप। मैंने कहा अब मान नहीं रही। मैंने कहा अब क्या है कि कॉन्डिसेंडिंग, अब तुम ठीक है लाइक अच्छा ठीक है, तो ऐसे मुझे दिखा रही है, ओके ब्रो आई नो हिंदी ब्रो। और मेरा मन ये था कि अगर मुझे पता होता कि ये MTV में ऑलरेडी खेल चुकी है सुपर मॉर्निंग शो, ठीक है, और है भी जर्मनी से और ये इंडिया में आ रही है, तो जब तुम्हें इंडिया में रह के नोट रुपए में कमाने, भारत में रह के यहाँ का खाना खाना है, यहाँ के लीड़े लत्ते कपड़े सब पहनने तुम्हें, है ना, तो तुम्हें यहाँ हिंदी बोलने में क्यों आ रही है शर्म? सही बात, सवाल मेरे। करेक्ट। पढ़े लिखे सब है, इंग्लिश में मैं भी बोल रहा हूँ, आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, बट मैं चाहता हूँ कि जो हिंदी लैंग्वेज है ना, आप उसको ऐसे मत दिखाओ कि वो नीची है या लेवल ऐसा है तेरा। अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, तो भी मेरा लेवल ऊपर ही बेटा। तो उस लेवल में वो उस टोन को वहाँ ले जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब ठीक है, कॉन्डिसेंडिंग हो रही है, अब ये इसको लग रहा है कि ये इंग्लिश में बोल के हवाबाजी कर रही है। तब मैंने कहा ना ब्रो मत कर। मुझे बहुत अच्छा करा था रिस्पॉन्स। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक कर भी रखा, वो भी हमें दिख रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें भी देख के। मैंने देखा बाहर के जो एथलीट्स होते हैं वो भी अपने इंटरव्यूज में अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जरूरी नहीं कोई इंग्लिश में आके बोल रहा हो, और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं यार। बट यहाँ पे लोगों ने ना थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा ही फॉलो कर लिया है कि यार भाई जैसे आपने बताया, पैसे यहाँ के कमाने, कपड़े यहाँ के पहने, लेकिन ब्रो व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस, कूल लग रहे हो ना, कूल इंग्लिश में बोल के, कूल लग रहे हो। फॉलोइंग भी आपको फिर इंडिया की चाहिए, तो दैट इज नॉट ट्रू। बट ठीक है, कीपिंग दिस असाइड, आपका इंटरव्यू हुआ। अच्छा ऋषभ भाई, अभी सबके इंटरव्यूज भी हो चुके हैं, आपको कौन सा लगता है कि यार ये बंदा या ये बंदी मेरे को टफ कंपटीशन दे सकती है रोडीज की जर्नी में? सारे कंटेस्टेंट्स में से जो सिलेक्ट हुए उनमें से जर्नी में, मुझे आज तक मैं जिंदगी में अपने कंपटीशन से ना मिला हूं, ना मिलूंगा, इज व्हाट आई थिंक। बट वहां पे तो टास्क ऐसे होने ना जहाँ पे एक बंदा आपके साथ में खड़ा रहेगा या बंदी साथ में खड़ी रहेगी, तो वहां पे आपको क्या लगता है? मुझे ना बस आई थिंक वहां पे ना मुझे डर इस बात का था कि जब मैं देख रहा था कि मेरी टीम सिलेक्ट हो रही है, DMM की गैंग में कौन कौन आ रहा, तो मेरे दिमाग में बस ये था कि यार ऐसे आ रहे हैं मेरी गैंग में, मैं तो खेल दूंगा। अगर 2 बंदों की बात आ गई कि मेरे साथ कोई खड़ा है, इफ ही इज नॉट एबल टू वॉच माई बैक देन आई लूज, एंड देन देयर गोज द कॉम्पिटिशन। तो मुझे ये था कि 1-on-1 में तो मेरे साथ कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मैंने ये गुरूर भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कॉन्फिडेंस ये ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स आई हैव पुट माई सेल्फ इन दैट रिगुलर स्पेस। मैं आपको बताता हूँ, आप बॉडी बिल्डर रह चुके हो, आपको पता है 3 महीने मुझे स्टेज पे खड़ा होना है, आपके पास एक टारगेट है, तो आप उस तरीके से ट्रेन करते हो, उस लेवल तक पुश करते हो। यू लाइक ठीक है, नॉट आज ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इतनी कैलोरी है, ये है वो है ना, 100 चीज़ें होती है बॉडी बिल्डिंग में, और लेकिन आपका टारगेट डिफाइंड है, आपको पता है आपको वहाँ जाना है। मेरे साथ क्या था, 30 साल तक कोई टारगेट नहीं था। अच्छा, नाउ इमेजिन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ एनिमी फॉर अ कॉम्पिटिशन दैट्स नॉट देयर, हाउ टफ विल दैट बी? माई एवरी डे विल बी माई 100% नॉट नोइंग क्या हो सकता है। इसलिए PI के अंदर मैंने एक बात और बोली थी सर को कि सर मेरी ट्रेनिंग बहुत अलग है, मैं जिस दिन कॉफ़ी ज़्यादा पी ली ना, उस दिन मैं चला गया रनिंग पे, और फिर मैं नहीं देखता किलोमीटर कितने, ये घड़ी सिर्फ मैंने हार्ट रेट के लिए देखी है कि मर ना जाऊँ। ये स्टेप चुप काउंट करने के लिए नहीं, जैसे बंदों का वर्कआउट खत्म होता है वहाँ से आपको वार्म अप शुरू होता है, राइट? हिसाब ऐसे ही है मेरा। तो मैंने कहा कि अगर मैं भाग रहा हूँ ना आज 21 या 20, तो दोनों पैर सुन हो जाते हैं, तब तक नहीं, और अगर मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ तो फिर शायद तब तक मारूँ, मुझे तो हार्ट रेट ना 190 तक ना चले जाए, और एवरीथिंग टू द मैक्स, क्योंकि मेरा एनिमी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। ये पागलपन होना जरूरी है, यही है ब्रदर। अगर आप यहाँ से थोड़े से नहीं हिले हुए ना, तो आप दुनिया नहीं ला सकते।
कॉमन मैन हो फिर आप फिर नॉर्मल हो। Common, अब ordinary। क्या है मेरे और बाकी लोगों में क्या फर्क, मैं आपको बताता हूँ। मैं होटल मैनेजमेंट कर रखी है मैंने, आई वाज इन ओबरॉय बैंगलोर। एक भी कोई ऐसी शिफ्ट नहीं थी जहाँ मैं 14 घंटे या 16 घंटे खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं घर चला गया और जाके सो गया। जो भी पैसा मैं उस टाइम पे कमा रहा था, इट वाज अ स्टाइपेंड कॉलेज बिकॉज यू डोंट अर्न, बट आई वाज अर्निंग एंड आई डिड नॉट, माय फादर डिड नॉट सेंड मी टू अ नॉर्मल कॉलेज बिकॉज नहीं पसंद उन्होंने, उनका है कि थोड़ा सा अलग बनाओ लड़के को, इसलिए मैं यहाँ हूँ आज, इसलिए मैं ऐसा हूँ। सो आई एम थैंकफुल टू हिम। पहले बोर्डिंग में डाल दिया, फिर नॉर्मल कॉलेज लाइफ नहीं दिखाई, सीधा होटल में डाल दिया काम कर, एंड दैट टू द ओवरऑयज। सो आई एम लाइक वेरी लकी। कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी 14-16 घंटे जिसमें मैं घर पहुँचा हूँ और सो गया हूँ थक के। 16 घंटे अगर खड़ा रहा हूँ ना, मुझे याद है हर नाइट शिफ्ट में मैं सुबह ट्रेनिंग कर रहा होता था 9 बजे, और मैं पुलअप्स और मसल अप्स और डिप्स मार के ही जाता था घर। और जो भी स्टाइपेंड थी ना मेरी, अल्कोहल और स्मोकिंग तो हैपने सीन ही नहीं है। हाँ। मेरे सारे पैसे मुझे पता है अंडों पे जाते थे क्रेट, हैं आज भी याद है। और वहाँ पे बेंगलोर में नंदिनी का दूध मिलता है, अच्छा, तो वो पूरी वो उस पे ही आता था, वो उस पे जाता था पूरी क्या कहते हैं उसे, पेटी पे। तो हम पेटी बियर की नहीं दूध की ले रहे थे वहाँ पे। सो I've seen that. I've seen 14 hours of me standing. But क्या है कि बाकी लोग भी क्या है कि जब घर पहुँचते हैं ना, they're like I'm tired. बहुत लोग होते हैं tired. And they're like, oh bro यार, I'm like working so hard, earning this salary. What is work hard? What? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क ये होता है भाई अपना 100%। दिस फॉर मी। अब मुझे पता है कि मैं एक ऑर्डिनरी वर्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग द पॉडकास्ट, एक पॉडकास्ट 2 पॉडकास्ट में वी आर सेटिस्फाइड, ठीक है, इतने व्यूज आने थे, इतने लोगों को देखना था, ये नॉलेज प्रोवाइड करी थी, दैट्स ओके। बट जब मैं सोने जाऊंगा ना, मेरे लिए बहुत कॉमन चीज हो जाएगी, मेरे को नींद ही नहीं आएगी, बोले यार मैंने तो अपना हार्ड वर्क डाला ही नहीं। जब तक मुझे वो चैलेंज नहीं मिला, जब तक मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहा, आई हैव नॉट वर्कड हार्ड। तो मैं दोबारा एक आई विल ट्राई वंस अगेन। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने पहले ही बोला था, बहुत सारी चीजें मेरे आपसे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने किसी चीज में कुछ अचीव करा, बॉडी बिल्डिंग में रहा, मैंने कहा यार बॉडी तो मेरी बन गई, बट व्हाट नेक्स्ट, मुझे बोलना नहीं आता, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। मेरी बॉडी बहुत जल्दी हीट अप मारती है, मेरी बॉडी ट्रेनिंग के लिए उतनी जल्दी नहीं बनी हुई, मेडिकली साइंस भी। मैंने कहा चलो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, टॉर्चर ज्यादा होगा बट करते हैं। मेरे को बाहर जाने में भी उल्टियां शुरू हो जाती हैं, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं सोलो ट्रिप करना शुरू करता हूँ। आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, तो वही मेरे लिए हार्ड वर्क है। दैट्स व्हाई मैं उस चीज का प्राउड भी करता हूँ, और मैं इसीलिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव भी अपने लाइफ में ये करना कि यार चैलेंज योरसेल्फ। आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, चलो पुलिस फोर्स में जो लोग अपनी पूरी सेक्रीफाइसेस करके आते हैं, अपना जिंदगी छोड़ के आते हैं सिर्फ एक नाम के लिए कि यार मैं सो पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करा है, दैट्स द ओनली थिंग फॉर मी, दैट्स कॉल्ड द हार्ड वर्क। तो ऋषभ भाई आपके लिए हार्ड वर्क क्या है? For me, brother, hard work is nothing. Hard work is what, like जो लेबर क्लास है, जो पूरे दिन सर पे ईंटे वीटे उठा लेके के चल रही है, फिजिकल लेबर कर रही है, वो है हार्ड वर्क। मेरे लिए तो एक हार्ड वर्क की डेफिनेशन है ना, जो बोलते हैं ना लोग, ब्रो आई वर्क सो हार्ड, एंड आई एम टेलिंग यू दीज फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो ऑनलाइन है और इतना ज़्यादा वो जिम चले जा रहे हैं, इनकी लाइफ स्टाइल पता क्या है? क्या? 8 घंटे सो लेंगे, ठीक है, नींद पूरी है ना, 1-1.5 घंटा उठने के बाद थोड़ी रील स्क्रॉल कर ली, 1-आध घंटा और टाइम बर्बाद कर दिया अपने मील प्रेप, सच अ बिग थिंग राइट, मील प्रेप ब्रो। और मील प्रेप हो गई, फिर जिम चले गए, जिम भी गए, टहलते टूलते आराम से इधर उधर, गाड़ी में बैठे किसी से फ़ोन पे बात करते हुए वहाँ पहुँच गए, वार्म अप में 1 घंटा लगा दिया, रोलर कर लिया, किसी से बात कर ली, किसी ट्रेनर से बात कर ली, कोई लड़की से बात कर ली, किसी को पटा लिया, किसी को इससे कल की सेटिंग बना ली, फिर तुमने 2-3 घंटे आराम से ट्रेनिंग करी है, 4 वीडियो बना ली, फोटोज के लिए, है ना, वीडियोस बनाई। हाँ, क्योंकि तुम्हें भाई 3 मिनट का रेस्ट चाहिए हर सेट के बीच में। इन्फ्लुएंसर, आई वांट टू लिफ्ट मोर वेट ब्रो, 3 मिनट ब्रेक, 3 मिनट की तू रुकता नहीं 3 मिनट, आऊँगा उस बात पे, ठीक है, हैं, तुमने 3 घंटे ट्रेनिंग कर ली, 4-5 बज गए, तुम घर आ गए, अब तुम थक चुके हो ब्रो, आई वर्कड हार्ड ब्रो, पोस्ट वर्कआउट में। हाँ, फिर तुमने 2-4 अपनी रील एडिट कर ली हैं, और फिर तुम्हारे थोड़े मील प्रेप का टाइम हो गया, एंड फिर तुम जाके सोने से पहले 1-2 नेटफ्लिक्स की वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, है ना, रोनाल्डो या मैकग्रेगर की, हैं, और जाके सो गए। ये है इनका, ये हार्ड वर्क है। दिस खुद बताओ, दिल पे हाथ रख। नहीं, दिस इज नॉट द हार्ड वर्क। जो लेबर कर रहे हैं ना बाहर, लेबर क्लास जो दिन सुबह उठ रही है, उनके मील प्रेप नहीं होते, उनको मिल जाए तो हो, पता नहीं होता उन्हें कि मील मिलनी भी वाली कि नहीं मिलनी, खाना खा लिया तो मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो काम शुरू, कोई दिक्कत ही नहीं। 8 घंटे वो कर लिया, वहाँ से घर चले गए, इतने थके हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, जिनको वो साइकिलों बिठा बिठा के पार्क ले जाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। वो तो नहीं कर रहे, वो दिखते नहीं कैमरा पे, इसलिए वो अपनी दुख दर्द नहीं समझा सकते, लेकिन आपकी तो आंखें बंद नहीं है ना।
जैसे मैंने कहा ना, मेरी नोटिंग जो आई फॉर डिटेल है मेरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं अगर गाड़ी पे चल रहा हूँ तो मेरे को पता है मेरे साथ अगर कोई बाइक पे खड़ा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, अच्छा। वो क्या सोच रहा होगा, वो कहाँ से आ रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा। इतना आई फॉर डिटेल है मेरे अंदर, आई थिंक फ्रॉम दी ब्रोइज। तो फॉर मी हार्ड वर्क इज शिट। नथिंग इज मेहनत, आप जिस चीज़ को कर रहे हो ना उस चीज़ में अपना 100% लगा दो, मेहनत, बस वही है। कोई बाकी भगवान पे छोड़ दो अपना। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा ना हार्ड वर्क से पहुँचा, नहीं। I'll not call that hard work. There's some tad bit of smart work. There's some bit of where your family is helping you. There's some bit where your friends are helping you. और कोई ना कोई स्टेज आप ऐसे क्रॉस कर जाते हो राइट, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, सो देयर इज नो हार्ड वर्क. Hard work is that what I'm telling you. So if you're thinking, guys, that you're working hard and you've achieved that level, these YouTubers, these influencers, not at all, man. Do not compare yourself. Do not call yourself that is hard work. मैं खुद नहीं अपने आप को बोलता भाई. मैं तो मेहनत is what I would say कि like अपनी स्किल और अपनी आर्ट से विजुलाइज करो. अचीव भी तभी होता है जब आप अपने आप से like उसको होता देख लो. सच्चाई खुद से है ना. राइट. That is hard work for me. And that what is do you why think? I hate it. That's why I hate when That's why people you- say it, कि भाई बहुत हार्ड वर्क से मैं वहाँ पहुँचा. अच्छा. नहीं. Probably तुझे किसी ने कॉल कर दिया तो तू वहाँ चला गया. है ना. पीछे क्या हाथ तुम्हें पुश कर रहे हो, तुमने कैमरा पे नहीं बताया. ओके. एंड अकॉर्डिंग टू यू कोई ऐसा फेम या नेम कोई हो आपके सामने जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होके उस लेवल तक पहुंचा हो? आपने भी काफी लोगों को देखा होगा. Brother, there is no word as self-dependent. No. I'll tell you. Arnold Schwarzenegger, जिसको obviously आप बॉडी बिल्डर था, आपको पता ही होगा. Him in one interview, I think some Tonight Show, जिसमें बुलाते हुए एक गेस्ट होता है, सब बैठे होते हैं वहाँ पे. Tonight Show of Jimmy something, if you've seen. So उसको एंट्री कराने के लिए ना उसकी सारी चीज़ें बता दी. Like he's lived 3 lives, आपको पता ही है. बॉडी बिल्डर लाइफ, एक्टर लाइफ एंड देन पॉलिटिशियन. हाँ, पॉलिटिशियन. तो वो तीनों लाइफ ऐसे जी चुके हैं और उनको बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम. सारा बोल दिया. बॉडी बिल्डर ये अचीव करा, 7 ये 8 बार वो जीते, ये करे वे करे. एक वर्ड बोल दिया उनको कि भाई यू आर लाइक सेल्फ मेड, सेल्फ डिपेंडेंट, ऑलमोस्ट सेम ब्रीड ही है. सेल्फ मेड. तो इज लाइक डू यू लाइक द इंट्रोडक्शन? एंड आर्नल्ड्स रिएक्शन वाज आई लव्ड द इंट्रोडक्शन बट द ओनली थिंग आई डिडंट लाइक इज सेल्फ मेड. नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज सेल्फ मेड. Either your parents, your friends, or somebody, or God himself is pushing you. आज अब मैंने किसी से बात करी, सड़क पे कोई चलता मिल गया या किसी दोस्त का दोस्त मिल गया, उसने मुझे कुछ आइडिया दे दिया और मैंने उस आइडिया पे काम कर लिया, वो सक्सेसफुल हो गया. तो वो शायद भगवान का रूप था जिसे भेज दिया कि अच्छा सुन, तू गलत रास्ते पे जा रहा है, मैं चाहता हूँ तू इस रास्ते में जाए, तो शायद तू इससे मिल ले आज और इससे काम हो जाए तेरा. और वो लोग हैं जो 2-3 दोस्त बना के बैठते हैं ना, तुम्हारा वही होगा भाई. तुम गाड़ी में बैठोगे, गाली गलौज करोगे, बियर शेयर पियोगे, 2-4 यूट्यूब बनाओगे वीडियो और तुम इसी बात के लिए फेमस होगे, गाली गलौजों के लिए बस. बट भगवान चाहते हैं कि तू उस काम के लिए नहीं बना हुआ. हाँ, तो he'll direct you. वो कोई भी साधन यूज करेंगे वो भेज देंगे आपको किसी तरह. राइट. राइटली. There is no world called self made जो क्लेम करते हैं कि मैं self made हार्ड वर्क से गया हूँ. नहीं. ना, There's so many things. नकली हो आप. नकली हो. मेहनत होती है, सबकी होती है, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी. मेहनत जितनी आपकी लिखी है ना ब्रदर, उतनी होगी. वो भी ऊपर वाले लिख के भेजी है. तूने इतनी सांस लेनी है, तूने इतनी लेनी है. जब आपको यही नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होगा, तो आप क्या प्लान कर लोगे कल के लिए? नहीं पता है ना. तो आप फ्यूचर क्या प्लान कर लोगे? ब्रो, आई एम ट्राइंग टू डू दैट, आई वांट टू अचीव दैट एंड दैट इज माय पाथ. एंड टुमारो यू माइट नॉट वेक अप ब्रो. हाँ, this is fucking true. So live life from here right now at this moment and like be thankful to, be grateful to God कि आज 1 मिनट अगला देख लिया. Every day. हाँ, तो there is nothing called self made. आप everything is written. बस आप उस रास्ते पे चलते रहो. मेरी एक एनालॉजी है, पता है, बहुत क्रेजी एनालॉजी है. मैंने 1-2 दोस्तों को भी बताई है अपनी कि आप ऐसे बैठे हो, इमेजिन, विजुलाइज करना, आप सारे जो देख रहे हैं, आप बैठे हो एक रूम में, पार्टी चल रही है, सारे अमेरिकन जैसे फ्रैट पार्टीज, रेजिडेंशियल, सब इधर इधर नाच रहे हैं, लाल कप्स हर तरफ हैं, शराब पड़ी हुई है हर तरफ, और आप बैठे हो अपने साथ काउच पे, एक लड़की इधर एक लड़की इधर, आप बढ़िया तरीके से बैठे हो, लाइफ को जी रहे हो, गाने चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है. और सामने ना एक टेबल है, बहुत बड़ी टेबल है. सामने टेबल के ऊपर लाल जो कप्स हैं, जो इसमें लोग शराब पीते हैं, लाल कप्स लेकिन उल्टे हैं, सारे उल्टे हैं और टेबल के ऊपर पड़े हैं. उस उल्टे कपों में से एक कप में आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी.
बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे होना है, उस कप को ऐसे पलटाना है, देखना है नहीं है, ओके, सेकंड कप, ओके नहीं है, थर्ड कप, फोर्थ कप, फिफ्थ कप, 110th कप। कुछ लोग चौथे कप को पलटाएंगे, मिल जाएगा, कुछ लोग 100वां कप पलटाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो जब आपको लिखा ही है कि किस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, कौन से कप पलटाओगे तब मिल जाएगा, बस कप पलटाओ, इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको बस वो एक स्टेप बढ़ाना है, रास्ता पूरा दिखाएगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो मेरी एनालॉजी बहुत क्रेजी है ना। नहीं, आई लाइक दैट। आपको आपके हाथ में जो डिसीजंस हैं बस वो लेने, डायरेक्शन भगवान दिखाई देंगे, दिखाई देते हैं। हाँ राइट, चलते रहो, हर स्टेप में रहो। सो गाइस, बातें तो चल रही रहेंगी ऋषभ भाई के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे मिलवाना चाहता हूँ अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन। अगर इस ब्रांड के यूएसपी की बारे में बात करूँ तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग। तो चाहे आपका गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि दिस इज इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड इन टेस्ट। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, मल्टीविटामिन या फिर प्री वर्कआउट, जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। सुपर्ब, ग्रेट आंसर यार, मजा आया सुन के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम रोडीज की साइड पे लेके जाएंगे। आपकी जो जर्नी है बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं कॉम्पिटेटिव पे वापस आऊंगा कि कॉम्पिटेटिव आपको, हमें भी नहीं लगता कि कॉम्पिटेटिव होगा, लेकिन ये जो साइबर ट्रक वाली पर्सनैलिटी बनी भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार यंगर ऑडियंस को भी आप मैसेज भी दें, प्लस हाउ डिड यू मेंटेन दैट कि यार ये मेरे को पर्सनैलिटी चाहिए थी यार, नॉट यूजुअल, नॉट वेरी ऑर्डिनरी, ये पर्सनैलिटी कैसे बनाया बंदा यार? सो आई थिंक पहले तो मैं बता दूं कि साइबर ट्रक का सीन क्या है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है साइबर ट्रक क्या है। इस टेस्ला का साइबर ट्रक है, एक इलेक्ट्रिक होता है, वो ना वो हर तरफ चले जाता है। कोई भी टेरेन हो उस पर चढ़ जाता है, उसके टायर फटते नहीं, उसको गोली वो बुलेट प्रूफ है, आप हथौड़ा भी मार दो, हैमर भी मार दो, नहीं टूटता, और बहुत हार्श है, और यू नो लाइक फास्ट जा सकता है, तो वो एक फरारी को बीट कर सकता है, एक फरारी को टो करते हुए। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो यूट्यूब पे देयर इज अ वीडियो, यू कैन गो चेक इट आउट। एक फरारी है और वो साथ में खड़ा है, और उनकी 1-on-1 रेस चल रही है फॉर अ क्वार्टर माइल, एंड दैट टेस्ला ट्रक इज टोइंग अ फरारी, and the truck beats the Ferrari while towing a Ferrari. So imagine that pace, imagine the terrain, imagine the power, 4x4. So I'm all rounder that way. So I've trained myself according to the situation. मैंने आपको घुसते ही क्या बोला था, एनिमी नहीं है, पता ही नहीं मुझे, तो मेरे को मैं फिर यही थोड़ा ना कर सकता हूँ कि भाई सिर्फ मैं जिम चला गया, मैंने हाँ वही वन साइड प्रिपरेशन नहीं करके मैं फुल ऑन, मैं जिम चला गया, मैंने शोल्डर बना लिए, डेल्टा आ गया, आज ये कर लिया, और आज लेग्स कर ली, कल बैक मार ली, कल चेस्ट मार ली है, तो अपने आप को वहीं तक लिमिट नहीं रखा, हाँ ये कर लिया, बस ये कर लिया। और आपको लगता है कि भाई आपने बॉडी बना लिया, बहुत तगड़े हो, बहुत तगड़े होके भी वहम भी निकल जाते हैं जब टास्क करने की बारी आती है। जब कोई सिचुएशन में कहीं फंस जाते हैं ना, तो वो वहम उतर हर जगह बॉडी काम नहीं आती, वो स्प्लिट नहीं काम आती तुम्हारी, चेस्ट बैक क्या स्प्लिट होती है, वो लेग लूग फूग नहीं होती। ट्रेन टू बी एन ऑलराउंडर इज व्हाट आई मीन। मैंने एक रील भी बनाई थी बहुत पहले, जो पता क्या ऑडियंस नहीं होती ना आपकी, तो कोई देखता भी नहीं। अब क्या है, थोड़ी सी ऑडियंस भगवान की दुआ से बनी है, तो लोग देखते हैं। अच्छा लग रहा है, ऑडियंस बन रही है, अच्छा यार, लाइक मजा आ रहा है कि हाँ एटलीस्ट जो हार्ड वर्क है वो लोगों तक जा रहा है। दिस इज व्हाट अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल कमेंट्स, डीएम्स, अनबिलीवेबल। जब मैं अपनी भाई इंस्टाग्राम को खोलता था ना, और होप करता था कि भाई ये कब बढ़ेंगे यार, लोग कब देखना शुरू करेंगे, मुझे वो लेवल मिलेगा भी या नहीं, वो स्टेज के मैं अपना ज्ञान प्रीच कर सकूं, पब्लिक को समझा सकूं मैं ऐसा क्यों। और अब जब मैं खोलता हूँ ऐसी लाइक गॉड्स ग्रेस, इट्स मेहनत ही है। यू वॉक टूवर्ड्स अ प्लेस, यू हैव टू रीच द डेस्टिनेशन चाहे कितना भी दूर हो। तो आपने जैसे सवाल करा ना कि लाइक ट्रेनिंग without an enemy is training 100%. If I'm doing legs today, then I'm not able to walk tomorrow. ऐसा नहीं है कि भाई 2 बार लेग्स करनी है तो आज सिर्फ स्क्वाट्स लगा लेता हूँ, बॉडी वेट है ना, क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद दोबारा करनी है तो मैं फिर हैवी लगा लूँगा। तुम अगर मैं आज लेग्स कर रहा हूँ ना बेटा, तो बस आज डेड हूँ मैं, डेड हूँ मैं, यहाँ से निकलने के बाद शायद मैं अगले हफ्ते भी ना कर पाऊँ। दिस माय लास्ट वर्कआउट फॉर टुडे, वो बहुत अच्छा कोड भी है। हाँ, सो या अगर मैं रनिंग मार रहा हूँ तो फिर ज़्यादा ऐसा निकल गया कि लेग्स ही सो रहे, उनको पता भी नहीं था कि वापस भी आना है मुझे। हाँ, सो ट्रेनिंग आई थिंक पीआई के लिए जब मैं ट्रेन कर रहा था ना, तो आई वाज ट्रेनिंग एवरीथिंग, स्प्रिंटिंग अप हिल एंड स्प्रिंटिंग नॉर्मल सरफेस पे, किस चीज़ को पहन के वेटेड पुल अप्स मारनी, डिप्स मारनी, एवरी एथलेटिक स्टफ।
बट रोप नहीं चढ़ी थी मैंने, अच्छा, रोप नहीं चढ़ी थी, क्योंकि रोप हमारे यहाँ ना है नहीं यार, हम नहीं होती और इधर है Common। नहीं ना, पहले किसी जिम में जाते रोप थी नहीं। और आपने चढ़ दी वो तो बनगो में। मैं बताता हूँ, इसकी भी बहुत तगड़ी स्टोरी है कि हम्म। हमारे पहले ना घर में एक फ्लोर था, उस फ्लोर से ना मैंने बांध रखी थी रस्सी। हाँ। और ये मैं आपको बताता हूँ कब की बात है, 2013 की बात है। 2013 में मैंने रोप चढ़ी होगी, उसके बाद चढ़ी ही नहीं। 12 उसके साल बाद हो अब गए, चढ़ा हूँ अब पीआर चढ़ो। पे। तो मैंने जैसे ही देखा ना, मैंने कहा रोप, सर कह रहे रोप चढ़ दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अगर मैंने नहीं चढ़ी होती ना 2013 में, हाँ। शायद मैं उस स्टाइल से ना चढ़ पाता। आपने देखा होगा मैं एल शेप में चढ़ा हूँ। अच्छा, एल शेप में रोप चढ़ना और नॉर्मल रोप चढ़ना बहुत डिफिकल्ट, मैं फर्क समझ है। फर्क होता है भाई। कोर चाहिए होता है कोर आपको चाहिए। अपना, और फिर आपको अपनी अपर बॉडी खींचनी आनी चाहिए, और स्ट्रेंथ उतरे भी आप उसी स्टाइल में थे। उतरा भी मैं ऐसे ही था। और फिर बाद में सर ने बोला था चल हटा ले पैर। उनको, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि उनको समझ में आया या नहीं, क्या क्या एफर्ट लगता है एल शेप में, क्योंकि उन्होंने, उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं था। मैं बाकी लल्लू पंजू जो रोप चढ़ रहे हैं, पीछे पब्लिक कह रही है यार ही इज क्लाइंबिंग दैट रोप वेरी फास्ट। एल शेप में आपके पैर ऐसे होते हैं, एल शेप में ऐसे होता है आपके भाई, डबल वेट, hardest। आपका बॉडी वेट भी है, सोचो आप तो 110 मैं केजीज के अंदर भी हैं, 110 किलो का हूँ 110 भाई। किलो के हो, सोचो आप और ऊपर से एल लाइक शेप में जा रहे हो, वेरी डिफिकल्ट। इट्स, बट ठीक हाँ है। फिर वही मैं कहना चाह रहा था कि ट्रेन टू बी ऑल राउंडर, डू नॉट ट्रेन फॉर वन थिंग। अगर आप, आपकी लेग्स हैवी वेट उठा सकती है ना, हाँ। तो आपकी लेग्स इतनी क्विक होनी चाहिए कि मैं यहाँ से उस दीवार को अगर टच करूँ तो मैं जितने 5-6 लोग बैठे सबको हरा दूंगा। ऐसा सीन है कि मेरे को आगे ही निकलना है, सबसे तेज ही होना चाहिए मैं। अब यहाँ मत पूछना कि मैं 110 किलो का हूँ या मैं बहुत लंबा हूँ या ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं सोचता ही नहीं ऐसा। तो मैं वो अपना पार्ट हटा देता हूँ कि मैं इतना वेट है मेरा, मैं कर पाऊंगा या नहीं बेटा, अगर तू 60 किलो का है तो मेरे को तेरे से तेज भागना, चाहे कैसे तैसे भागूं, चाहे मैं अपनी स्ट्राइड लेवल बढ़ाऊं या चाहे कुछ भी करूं, मैं तेज भागूंगा। अच्छा, एक जनरेशन है ये मेंटली थोड़ी सी वीक है, मेजर ऑडियंस आजकल की ये बहुत लेजी है, लथार्जिक है, करने का कुछ मन नहीं है। जिम भी जा ले तो वही जैसे आपने बताया, उठ लिया जिम कर लिया, आई एम डूइंग द हार्ड वर्क। वो माइंड शिफ्ट वाई आप में मेरे को चीज अच्छी लगी, दैट यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड एज वेल अलोंग विद द बॉडी, राइट। तो माइंड वाली चीज में को मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी एडवाइस दीजिए आप यंगर ऑडियंस भाई। क्या मैं आपके क्वेश्चन का जवाब थोड़ा अलग तरीके से दूं? श्योर। जैसे आपने बोला ना बंदे या आज की जनरेशन ये सीन है, तो एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ है ना जो, वो इसलिए आती हैं कि आपका माइंड वीक है। तो मैंने हर बार ये बात बोली है कि ना आपको एक्सेप्ट करनी है वो बात कि भाई आप में कमी है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। वो क्या है कि इफ़ यू डू नॉट टेक ओनरशिप, इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट कि ये मेरे अंदर कमी है। आजकल ना सोशल मीडिया पे इतना बड़ा हवा बना हुआ ना, इफ़ यू कॉल समबडी फैट, कैन यू कॉल समबडी फैट? दिक्कत हो जाती है। लड़कों को तो फिर भी कह सकते हैं, लड़कियों को चांस ही नहीं। बट व्हाट इफ यू आर फैट, व्हाट इफ यू आर एक्चुअली फैट, देन व्हाट? क्या बुलाऊं मैं आपको? क्या बोले? ठीक है, कितना ब्यूटीफुल लिख दें भाई, कितना कर दें, है ना। अब चलो ठीक है, सामने से आपको कोई नहीं बुला रहा, लेकिन आप अपने आप को खुद से मिरर में देख के खुद बोलो आई एम फैट। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट? अभी क्या है, पॉजिटिविटी किस बात से जा रही है? बॉडी शेमिंग कर रहा है। बॉडी शेमिंग मी ब्रो, आर यू सीरियसली डूइंग दैट? ठीक है भाई, मैंने लाइक आई वाज इंजर्ड द पास्ट टाइम, हाँ वो भी आपने मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, ये बहाने हैं ये। मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम ज़्यादा है, मैं आज थोड़ा यार ऑफिस में 12-13 घंटे नहीं हो पा रहा। मेरी भी शिफ्ट है, मैं भी लाइक वी ऑल आर डूइंग, यू आर आल्सो डूइंग दैट। सी बट देन क्या, नाउ व्हाट? एक्सेप्ट इट फर्स्ट दैट यू हैव दैट्स प्रॉब्लम। बिकॉज मुझे ना आजकल के बंदों में सबसे बड़ी दिक्कत लगती है ये बात कि जो बॉयज़ हैं, जो अपकमिंग बॉयज़ हैं ना, वो इस बात को कंप्लेन तो करते हैं कि ब्रो गर्ल्स दीज डेज आर नॉट दैट हाई वैल्यू, हाई लेवल, दैट पर्सनैलिटी, दैट ब्यूटीफुल, बट उनका जो वो है क्या कहते हैं उसे, भाव, एटीट्यूड 7वें आसमान पे। तुमने ही पहुंचाया, तुमने ही वो उस एटीट्यूड को 7वें आसमान पे पहुंचाया। कैसे? आजकल पता कितना नॉर्मल है आपको सोशल मीडिया पे, एक तो आईडी आपकी होती है और एक फेक आईडी होती है लड़कों की। देखो कितना इजी है, बहुत इजी। आपने मेरे को कंप्लीट भी नहीं करने दिया और ये बात कितनी नॉर्मल है। सोचो हम जितने बैठे हैं सब पे होगी। उस फेक आईडी से क्या हो रहा पता? उस फेक आईडी से वो लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो वो जिसको देखते हैं हॉट लगती है, पसंद आती है, हाँ ये है, ये मेरा ड्रीम है, ये वो है।
उस फेक आईडी से आप क्या कर रहे हो, उसके नंबर्स बढ़ा रहे हो. सो इवन इफ शी इज नॉट दैट हाई वैल्यू, यू आर गिविंग हर दैट व्यू, you are giving her that like, you are giving her that comment, you are giving her that attention to her social media. Now what she's doing is she's enjoying that attention, but she doesn't know where this attention is coming from. Now she's enjoying this attention with which she's become an influencer. What do you have to become an influencer? This word only sucks. First of all, I don't even understand influencers. Don't ask me के आजकल हर कोई, अब देखो एक टर्म ना शुरू हुई थी पहले कि भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे नंबर्स बढ़ गए तो आई एम एन इन्फ्लुएंसर. What are you? Are you an influencer? Tell me that, you know, like, okay, let's not talk about girls only. Let's talk about guys also. Guys also. आपने बॉडी बना ली, पता नहीं क्या खाया होगा आपने, हैं क्या कुछ ले लिया होगा. एक तो जितने भी इन्फ्लुएंसर है सारे इन्होंने सबने माल ले रखा होता है स्टेरॉइड्स होते हैं Obviously. ये तो स्किन क्वालिटी और शक्ल से बता देते हैं. ब्रो, आई थिंक दीज गाइज दे आर ओनली 26 हैं. दे लुक एल्डर टू मी विद माय फेस. लुक एट माय फेस, इट लुक बेबी फेस. बट आप बॉडी बिल्डर हो, है ना, आपने स्टेज पे खड़े हो, आपने कम्पीट करा, यू हैव टेकन इट, यू नो इट. स्किन क्वालिटी चेंज हो जाती है, मसल एज होनी शुरू हो जाती है. मसल क्वालिटी जिसे कहते हैं, मसल एजिंग ही तो है, और क्या है वो. आप 30 साल में भी आप 40 साल के दिखने लग जाओगे. 40 साल के लगने लग जाते हैं. भाई कितने बॉडी बिल्डर्स हैं जो मेरे से 6 साल 7 साल छोटे हैं, है ना, उनके नहीं कह रहा मैं, वो बॉडी बिल्डर्स हैं. दैट इज यू हैव टू टेक इट, है ना. आप कॉम्पीट करना है. लेकिन आप इन्फ्लुएंसर हो भाई, आप क्या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि ब्रो टेक दिस स्टेरॉइड एंड यू आर हाइडिंग इट. एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आप. नहीं कर रहे. मैं नहीं लेता, मैं तो नहीं लेता. आई एम नेटी. आई एम नेटी. नेटी. नेटी गॉड. आई एम नेटी, आई एम नेचुरल, है ना. मैं तो लेता नहीं. मुझे नफरत है ऐसे लोगों से. मैं तो स्टेरॉइड लेता नहीं. बट आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो यार? आप मुझे बताओ, कोका-कोला में क्या चेंज आया? आपके फादर कितने में खरीदते थे? आपकी मदर कितने में खरीदती थी? 1 पैसा भी, 1 रुपए भी नहीं. अब 40-40 रुपए सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ. क्या चेंज हुआ? मार्केटिंग. सिर्फ मार्केटिंग चेंज हुई है, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स को दिए जाते हैं तो 1.5-50 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं. विराट कोहली से भाई, तो इस इंडिया के अंदर तो सप्लीमेंट तो फेक है ना सारे. फेक हैं सारे. मुझे तो समझ नहीं आता भाई कि भाई आप ये प्रोटीन ब्रांड बेच रहे हो, है ना, आपने ये इसके साथ टाइप कर दिया, आपने बड़े बड़े 2-4 नाम ले लिए, ये नकली है सब. दुबई का माल खाओ, कभी खाओ एक बारी, बस एक बारी. पब्लिक ना BCA को गाली देती फिर रही है कि BCA सबसे बेकार सप्लीमेंट है. और ये सारे इंडियन जी हैं, इनको नहीं पता कि सारे सप्लीमेंट जो तुम खा रहे हो ना सारे नकली हैं, बेकार है. भाई आप मुझे बताओ कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो, आपको लाख रुपए वो बंदा हर महीने दे रहा है एक प्रोटीन बेचने के लिए, आपने पता कितने बेचे होंगे? मुझे नहीं लगता कितने भी, 2-3 डब्बे भी अगर कोई एक बंदा महीने में निकाल दे, बड़ी बात है. और आपकी थूत जो है ना, आज इंस्टाग्राम पे तुम्हारे इतने फॉलोअर है तो तुम वो प्रोटीन वहाँ बेच रहे हो. तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो कितने में बना रहे होंगे. भाई बैक कैलकुलेशन करोगे ना तो तुम शॉक हो जाओगे कि वो 1.5 लाख रुपए से दे कैसे रहे हैं. प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा आप मुझे बताओ. किसी चीज में अगर प्रॉफिट मार्जिन ही नेक्स्ट लेवल है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही 2-3 रुपए, तो भाई ये जेन्युइन नहीं है, मरोगे. और ये ऐसी पब्लिक कहती है ना, पब्लिक कहती है आधे बंदे स्टेरॉइड से मर रहे हैं. भाई नहीं, सारी चीजें बराबर की हैं. स्टेरॉइड से भी मर रहे हैं और सप्लीमेंट से भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं. खा रहे हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बाहर से मंगा के खा रहे हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं. बट इस बात का ध्यान रखो कि जो ये लौंडे यहाँ बेच रहे हैं ना कि ये वाला प्रोटीन ले, कूपन लगा लो, कूपन लगाने के बाद 10% डिस्काउंट. अबे मुझे बात समझा दो भाई कि ये तो भाई आप, मेरे को तो इतना बड़ा सवाल है ना, मैं किसी बड़े ब्रांड के ओनर के साथ बैठ के बात करूंगा ना, उसके साथ बैठ भाई यार ठीक है के साथ बैठ जाओ, है ना. कितने एथलीट होंगे? आई थिंक 15-20 तो होंगे. सबको लाख रुपए दे रहे हैं, 20 लाख रुपए हर महीने. 20 लाख रुपए सिर्फ इनका खर्चा है. और एक डब्बा कितने का है? 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का. सही बात है यार. कर लो इन्फ्लुएंस यार. अच्छा, तो ये क्राइटेरिया किसी को भी इन्फ्लुएंसर या फिर मैं फिटनेस या फिर फैशन या किसी को भी फॉलोअर करने से पहले, फॉलोइंग लिस्ट में जाने से पहले क्या देखना चाहिए किसी भी आंसर को? भाई आप ना इन्फ्लुएंसरों को तो कैंसिल आउट कर दो, हटा दो और उन बंदों को फॉलो करो जो बंदे आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, इंस्पायर सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं. कि अभी वो 75 हार्ड वाला आई थिंक रिमेंबर एग्जैक्टली बनपुरिया जो नाम, लेकिन भाई अब वो भी ऐसे रिजीत को प्रमोट कर रहे हैं.
So भाई, हाँ I'm trying to say that whatever these influencers are fucking trying to sell it, the selling thing, imagine, just do back calculation and you will get your answer. या आप इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब कर रहे हो, सबसे ज्यादा क्राउड तो इन्हीं का ही है फिटनेस में, कि भाई हम भी बॉडी बना लें। आधे टाइम तो ये कॉर्पोरेट में बैठ के यही देखते रहते हैं कि भाई ये इन्फ्लुएंसर है, काश मैं भी बन जाता, ये कर रहा है, ये वाला प्रोटीन ले रहा है, ये बंदे ये वाला प्रोटीन ले रहा है, यार काश मैं ये वाला प्रोटीन ले बन जाऊं। मेरी बॉडी बेचो ही मत यार तुम, अगर तुम इतने बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास ये नहीं है, फिर तो तुम बस ऐसे चल रहे हो कि भाई मुझे सैलरी आ जाए मेरी और मैं घर चले जाऊँ और फिर थोड़ा जिम कर लूँ, ये वाला माल खा लूँ, हो जाएगा। खाने पे ध्यान दो, नॉर्मल खाना खाओ। इंडिया में वो भी नकली है, खाना भी नकली है। तुम एक अक्षय कुमार ने एक बात बोली थी कि भाई थोड़ा बहुत पैसा भी है तो आप अपना ना केले वेले लेके खा लो, है ना यार। आप 30 रुपए के 6 केले ले लोगे, 6 केले खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं अगर आपको 90 रुपए की एक राजमा चावल की प्लेट मिल रही है तो आपने 30 रेडी पे खड़े हुए छोले कुलचे लगा दे 60-70 रुपए के छोले कुलचे पीछे यही होता है। हाँ यही होता है। और आपने वो रेडी वाला बना कैसे रहा, ये नहीं पता। उस रेडी वाले की मजबूरी है, कर रहा है वो घरों में काम, घर चलाना वो बना रहा है। इंडिया के अंदर ना फूड पे कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी भाई। मैं आई टेल यू, आई वेंट टू दुबई फॉर 7 days भाई। वो 7 दिन के अंदर ना बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, पानी की नहीं थी, खाना बहुत साफ था। चाहे मैं दिन में 6 मील खा रहा हूँ, 7 मील खा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, क्योंकि खाना था वहाँ पे। यू लाइक अच्छा ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, भी खा लेते हैं। दिन में भाई कितने मील खा रहे हो, 6-6 7-7, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कभी आज तक कैलकुलेट भी नहीं करा, ना करूँगा। तो भाई मैंने खा लिया है ना, वहाँ पे 4-4 बजे सुबह तक बिरयानी खा रहे हैं भाई। अच्छा, दुबई में बिरयानी खा रहे हैं। और वो बिरयानी भाई, क्योंकि दुबई की खास बात ये है कि वो हर वो रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं जहाँ फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं होती और जेल हो जाती है। इंडिया में कितने नहीं है, हर रेडी पे ऐसे छोले कुलचे मिल रहे हैं जिसको खा के तुम पार हो सकते हो। अगर गलती भी कोई भी केमिकल मिल गया तो तुम पार हो सकते हो। ना एयर क्वालिटी है, ना वाटर क्वालिटी है, ना फूड क्वालिटी है, हैं? और तुम सोच रहे हो कि ये सब छोड़ने के बाद भी शायद सप्लीमेंट में क्वालिटी आ जाए। सही बात है। कैसे आ जाएगी यार, तुम बताओ ना। सही बात मतलब ठीक है, अगर आपको इंडिया में रहना है इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे। है नहीं कुछ, सब नकली है। ठीक है, आप अपने एंड से घर पे खाना, साफ खाना बना के अपने एंड से उसको धो के अपनी तसल्ली से करो के खाओ। मेरी मम्मी भी जब फ्रूट धोती 3 बार धो लेती है अपनी तसल्ली से, लेकिन उनको नहीं पता कि पीछे से क्या केमिकल है, लेकिन अपनी तसल्ली तो रहती है। यहाँ उस रेडी वाले पे क्या कंट्रोल है ना। तुमने आज यहाँ का बर्गर खा लिया, उस पर क्या कंट्रोल है? तुमने बाहर जोमेटो से मंगा लिया खाना, और तेज आ गया तुम्हारे पास। तुमने जो बर्गर मंगाया उस जोमेटो वाली की फीस है, कितनी फीस है, तुम बैक कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें लगेगा ये खाना नहीं है ब्रो, ये जहर है। सेम विद द सप्लीमेंट्स भाई, आई स्वेयर भाई, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता सप्लीमेंट, मैं भी खाता हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ। बट यू नो द रियलिटी, आई नो द रियलिटी, आई नो हाउ टू यूज इट, आई डोंट मिस यूज इट। बट लोगों को ये रियलिटी चेक वही शुरू में पता होना चाहिए बिफोर बाइंग एनी सप्लीमेंट, बिफोर फॉलोइंग एनी इन्फ्लुएंसर, राइट? चाहे वो फिटनेस का हो, किसी भी नीश का क्यों ना हो। आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, पेशेंस भी नहीं है, पेशेंस नहीं है कि अब मैं बताता हूँ रियलिटी क्या होती है भाई। आप नेचुरली भी कोशिश करते हो ना कि बिना सप्लीमेंट के पैसा ना खर्चूं और बना लूँ, है ना, बॉडी बना लूँ। आप करते रहते हो भाई, 3-4 महीने हो जाते हैं, फिर आपको लगता है यार जेन्युइनली ये साला वेट मार रहा है, मेरे से क्यों नहीं लग रहा, क्या ही वो खा रहा हो, ओके ठीक है। अब आप यहाँ इन्फ्लुएंस हो रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव पेशेंस, योर माइंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। इफ माई माइंड इज स्ट्रॉन्ग और मुझे पता है कि जो मैं प्रोसेस दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे अगर उस पर बिलीफ है और मुझे उस पर 100% ट्रस्ट है कि मेरा जो ये वर्कआउट रूटीन है ये रंग लाएगा, 3 नहीं तो 4 महीने बाद, 6 नहीं तो 8 महीने बाद, 8 नहीं तो 8 साल बाद, पेशेंस रख, उस तरफ जा, गलत कामों में मत पड़, मत ले स्टेरॉइड, मत ले ये। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैंने बहुत आइफोडिल, मैंने जैसे बोला आपको, मैं बचपन में था, हम रिक्शा पे बैठते थे ना, तो आजकल क्या है, ऑटोज ही ऑटोज हैं, पहले रिक्शे ज़्यादा होते थे जिसे बंदा पैडल करके चलाता था। उस बंदे पे माल है, वो बंदा खा रहा स्टेरॉइड, वो बंदा ले रहा BCAA, वो ले रहा क्रिएटिन, मजबूरी है उसकी। उस बंदे की लेग्स देख लो ना, उस बंदे की काफ देख लो, बेटा तुम मार लो, स्टेरॉइड भी लगा लो, मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा बेटर होगी क्वालिटी, स्किन क्वालिटी। लेकिन रेपिटेशन है, क्या सीख रहे हो आप उससे? मजबूरी, ठीक है, विल नॉट गो देयर। व्हाई आई गॉट दिस पॉइंट इज कि आपने उससे क्या सीखा? वो पूरे दिन पैडल कर रहा, विदाउट कंप्लेन, विदाउट स्टॉपिंग। पानी मिल रहा, ठीक है, 3 मिनट का 3 मिनट का रेस्ट नहीं ले रहा, वो BCAA नहीं पी रहा, वो ऐसे नहीं देख रहा कि भाई आज 6 पैडल हो गए तो कल 8 करूंगा। वो पैडल कर रहा है, उसकी मजबूरी है, 6 चक्कर भी मारेगा, 10 भी मारेगा, और घर जाएगा, रोटी खाएगा, दाल खाएगा, सो जाएगा, या रोटी नहीं खाएगा तो चावल खा लेगा। जो भी उसको अवेलेबल है, जो भी चीज़ है भगवान ने उसको दी है, फीड कर रहा है, जो खा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। उसकी स्किन क्वालिटी देख लोगे ना भाई,
नेक्स्ट लेवल है। जो बंदा डेली हथौड़ा मार के बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं ना, उनके शोल्डर उसके फोरआर्म देख लो। सेपरेशन बेटा अलग होती है भाई। मैं बता रहा हूँ कि आपको लगता है ना कि आपने फिटनेस बना के हवाबाजी कर ली और आपके डोले हैं, 10 लग किसी गुत मत जाना किसी लेबर से। बेटा वो अगर आपका हाथ पकड़ लेगा ना, छोड़ेगा नहीं वहां से। उसकी ग्रिप ऐसी है, वो हथौड़े तोड़ रहा है डेली, और तुम क्या कर रहे हो? थोड़े से बाइसेप उठा लिया, शिट लेट मी जस्ट रिलैक्स दिस फोरआर्म, यू नो, मे बी ट्राई टू गेट दिस रोलर ऑन, रोलर करवा देता हूँ, एक मसाज ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा बैक चटक रही है, स्पा कर लेता हूँ। ब्रो वो एक रैपट उसने मार दिया ना, तुम्हारे बैम उतर जाएंगे। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज रेपिटेशन, रिपीट इट, कंसिस्टेंसी। क्या है? ओके ठीक है, व्हाई आर यू स्टॉपिंग एट 12th rep when your body can do 25? मैं 40 का डंबल उठा लेता हूँ, ठीक है, मैंने उठा लिया और मैं सोच के चलता हूँ भाई 8 रैप तो आनी चाहिए। पीछे वाला बंदा भी कह रहा है ब्रो 8 reps ब्रो, लेट्स गो। एंड मैंने 8वां रैप मार दिया, मुझे लग रहा है कि भाई 1-2 रैप की गुंजाइश है, बट नो ब्रो, आई थिंक 8 इज सफिशिएंट, बिकॉज ओवरलोड, प्रोग्रेसिव, ये जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा ऊपर तक बना दिए, सिस्टम कर दी। ठीक है भाई, 12 आ रही है ना, तो 11 मार दे, 12वीं पे इंजर मत हो, लेकिन उस लेवल तक ले जा, हिट कर दे। वो रिक्शा वाले से कंपेयर कर अपने आप को, वो तो नहीं रुक रहा ना भाई, वो तो नहीं देख रहा कि भाई आज 3 सवारी बैठा ली, कल चौथी बैठाऊंगा और तगड़ी हो जाएगी। उसकी क्वालिटी देखो, उसकी स्किन क्वालिटी देखो। तुम्हारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम्हारी रेपिटेशन नहीं है। ट्रेनर तुम्हारी ने इसलिए नहीं आ रही, ट्रेनर ने लिखा 12 रेप्स से तो 12 रेप्स। हाँ, तुम्हारी इसलिए नहीं आ रही कि तुम क्रीटिन न ले रहे हो, प्रोटीन नहीं ले आज भाई, गेनर चलवा दो, कौन सा गेनर ले लूं? कुछ नहीं है भाई, गेनर यहाँ है। सारा जितने मैं आपको बताता हूँ, आप बॉडी बिल्डर रह चुके हो हाँ भाई, जी। आपके पास जितने भी स्टेरॉइड्स है, जितने भी केमिकल है आपने लिए होंगे, जितने भी आपकी नॉलेज है पेप्टाइड्स की, एक बता दो जो आपकी बॉडी में नहीं होता प्रेजेंट। सब होता है, सारा होता है, मैं बट जब आप उसको लेते हो, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, जब आप उसको लेते हो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हो, बस आप केमिकल सारे यहाँ हैं। जो आज की जनता, आई थिंक देयर स्मोकिंग मैरिजुआना, दैट केमिकल इज आल्सो देयर इन योर ब्रेन, इट जस्ट इंक्रीजेज इट, एनहांसेस इट। सो आप बस उसको एनहांस कर रहे हो, वो ऑलरेडी है। आजकल के बंदों में पेशेंस नहीं है कि वो अपने शरीर के अंदर के केमिकल्स को बांध के आगे ले, कि उसको मैक्स आउट करे। भाई तेरे अंदर 18 से, आई डोंट एग्जैक्टली नो टेस्टोस्टेरोन कितना होता है एक 28 साल के लड़के के अंदर, लेकिन तू उसको यूज तो कर, पहले इंजेक्ट करने से पहले उससे तो पूरा यूज कर। अगले दिन ना उठ बेड से, उस लेवल तक तो जा, उस लेवल तक तो जा कि भाई अब तुझे लेना ही पड़ रहा है कि तू बहुत ही जेन्युइन कम है, तेरे इंटेस्टा तेरे बहुत हो गए कम, पता नहीं ना, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अब आपने इतने सारे उल्टे सीधे केमिकल खा लिए, अब आपने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा ली। आपको पता होगा एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है बॉडी के अंदर। टेस्टोस्टेरोन ना, मैं बताता हूँ, एक लड़के के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है एक बच्चा पैदा करने के लिए। अच्छा। और लड़कियों के अंदर होता है डबल एक्स। अच्छा। एक्स और एक्स, डबल क्रॉस एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। तो वो डिपेंड करता है हमारे स्पर्म काउंट के अंदर कि वो एक्स और वाई की क्रोमोसोम की काउंट कितनी है। एक लड़का पैदा करने के लिए ना वाई क्रोमोसोम होने चाहिए आपके स्पर्म में, और एक लड़की पैदा करने के लिए एक्स होने चाहिए। तो जब एक्स डबल एक्स से कनेक्ट होता है तो देन देयर इज अ गर्ल। माइट बी यू नो लाइक ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली मत लेना, जिस्ट पे आना बात की। और वाई क्रोमोसोम कनेक्ट हो जाता है तो लड़का पैदा हो जाता है। आप रेशो देखो आज की डेट में लड़कियों की रेशो बढ़ चुकी है। अच्छा, लड़कियों की रेशो बढ़ चुकी है लड़कों से। व्हाई इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन बिहाइंड इट इज द डाइट, जेनेटिक्स व्हिच इज गोइंग डाउन, लाइफस्टाइल which is going down, consumption of plastic is more। आपको मैं बताता हूँ प्लास्टिक का क्या सीन है। जिस भी चीज़ में आप प्लास्टिक में खाना खा रहे हो, आजकल क्या है, डाइट आ जाती है किसी की बाहर से, ब्रो आई एम ऑर्डरिंग दिस डाइट किस में आ रही है? प्लास्टिक। किस में आ रहा है? प्लास्टिक में। प्लास्टिक के अंदर ब्रदर एक एग्जैक्टली आई एम नॉट दैट डिटेल्स रहने दो, उसके अंदर ना प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक इंक्रीजेज द अदर क्रोमोसोम्स इन योर बॉडी, जो एक्स है। एक्स फैक्टर जब बढ़ जाता है ना तो वाई की काउंट कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, आप याद करो आपके दोस्तों यारों और फैमिलियों में लास्ट लड़का किसका हुआ था? लड़की आपने सुना होगा भाई, लड़की पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बर्थ रेट लड़कियों का इसलिए बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज लड़का करने के लिए भी वाई क्रोमोसोम नहीं है, और वाई क्रोमोसोम की काउंट कम इसी रीजन से होती है। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, गर्ल्स आर मैच्योरिंग फास्टर देन गर्ल्स यूज्ड टू मैच्योर बिफोर। नाउ दे डेवलप फास्टर, देयर यू नो लाइक केमिकल्स इन द ब्रेन मेक देम डेवलप फास्टर। अभी क्या है कि एक टाइम के बाद दे यूज्ड टू गेट डाउन, पीरियड्स आते हैं जब लड़कियों की पीरियड साइकिल होती है, तो वो डिले पहले तो बहुत टाइम बाद होती थी, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या रीज़न है। बट अब क्या है, दे आर गेटिंग फास्टर, देयर पीरियड्स आर कमिंग रियली फास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइट एंड प्लास्टिक कंजम्पशन इन फूड मटेरियल। आई माइट बी नॉट एग्जैक्टली श्योर विद द फैक्ट्स, बट जिस्ट ये है
कि आप अपना लाइफस्टाइल खाने का सुधारो, अपने एंड से खाने को धो, अपने एंड से करो, अपनी अपनी वही। तसल्ली रखो पूरी, और मत पड़ो इन प्रोटीन और फालतू के चक्कर इन्फ्लुएंसर के में। चक्करों में। आप मेरे प्रोफाइल पे कभी नहीं देखोगे मैं कोई प्रोटीन बता अच्छा। रहा हूँ, कभी नहीं। ओके। मेरा शायद ऐसे ही होगा कि वीडियो बन रही है और मैं पी रहा हूँ और मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ये भी नहीं बता रहा कौन सा प्री पियो, ये पियो। मैंने यू शायद जस्ट टेकिंग प्री एनी रैंडम जो आप शुरू से भी तैयार हो, मैं मन कर गया पी लिया, that's जिम all। में भी जब मेरे से कोई पूछता है ना कि भाई क्या खाऊं, मैं स्माइल करता हूँ, मैं कहा बेटा खाना। खाना जितना खा रहा है ना पहले उतना निकाल, फिर और खाइयो, हाँ। फिर कुछ खा लियो, सप्लीमेंट ले लियो, फिर हाँ। जब तेरी बॉडी उस लेवल तक पहुंच लग जाएगी। इसलिए आई एम साइबर ट्रक राइट नाउ बिकॉज आई हैव यूज्ड द केमिकल्स इन माय बॉडी टू माय मैक्स। आई डिड नॉट इंजेक्ट एनीथिंग इन माय बॉडी, यूजिंग इट टू माय मैक्स। सो आई might be this age but I look younger than the people Right. who are elder to me and Right. taking steroids. I might be more athletic than them. They might be, like एक टाइम के बाद उनके टेस्ट बहुत हाई होते हैं, गर्मी और गुस्सा और ये ज़्यादा होता है, then calm mind goes for a toss. Then I think only do it for only profession. If your profession is bodybuilding, only then do it. Only then do it. Otherwise, please don't keep waste your patience. energy. Don't waste your energy. Patience, consistency, believe in the workout schedule आपका और करते रहो। Okay. ये मत And one सोचो। more thing, sorry ऋषभ भाई, कुछ इन्फ्लुएंसर बैटिंग एप्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, गलत चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी फॉलोइंग भी है, बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं, बट दे आर आल्सो प्रमोटिंग दिस साइड। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पैसा कमाना है यार, पैसे तो कमाओगे ना यार, तुम पैसे सही चीज से कमाओ ना एटलीस्ट। बेट करो ना करो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। और बेटिंग आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि इलीगल है, ऐसा भी नहीं है। ड्रीम 11 इज वन ऑफ द ऐप जो कि बिगेस्ट टीवी पे दिख जाती है सबसे पहले, और पब्लिक कर भी रही है बेटिंग यार। करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किसी चीज में डालो यार। तुम अगर तुम्हें शराब बेचनी है ना वो भी प्रमोट करो। मैं कह रहा हूँ बस कोविड में शराबी भी की थी सबसे ज्यादा, जिम बंद कर दिए थे, शराब भी बस ये मत कहो कि मैंने ये प्रोटीन खाया और मुझे और मेरी ये बॉडी ऋषभ की जैसे बॉडी बन गई। ये मत करो। खा रहे हो प्रोटीन, पीछे से खाओ, अपना सिस्टम करो, किसी को बता दो। बट आई थिंक एंड ऑल्सो दीज बिग कंपनीज, नो, आई वांट टू सिट विद देम वंस, दीज ओनर्स ऑफ दीज all of these jazz people. I want to ask them straight up, how are you able to pay so much money to these people? Influencers. That means your product is not genuine. Calculation करो backwards, आपको आपका जवाब खुद मिलेगा। Do it's not genuine. Food भी genuine नहीं है, supplement भी genuine नहीं, कुछ genuine नहीं है भाई। एक ही चीज़ genuine है जो भगवान ने आपको दे दी है आपके दिमाग के अंदर। इस केमिकल का यूज़ करो तो बेटर है। जब आपको लग रहा है ना आप थक रहे हो, BCA मत पियो, आप बोलो नहीं थक रहा, और करूँगा। Train your mind enough. Train your mind, not rather than depend on these things. Chemicals, right. मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आप अपना माइंड आपका इतना वीक है ना, और आप उस चीज़ के प्लेजर को लेके इतना ज़्यादा ड्रिवन हो कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी से तो वो फॉलो नहीं करते, बट फेक अकाउंट से उसको फॉलो कर देते हो, नंबर बढ़ा देते हो। वाई आर यू गिविंग दीज गर्ल्स हु डोंट हैव दैट वैल्यू, उनको वैल्यू बढ़ा रहे हो? क्यों? बस आपने डेस्परेशन है, आपने फटाफट से उसकी स्टोरी देख ली और वीडियो देख ली आपने, और उसको लगा कि यार काश वो जो आपने कर दिया ना वो उसके लिए एक एडिशन है। उसको पता है कि भाई 18 से 20 मिलियन लोग मेरे को देख ही रहे हैं डेली, तो भाई आई एम समथिंग। एंड इफ़ यू टॉक टू दीज गर्ल्स, these influencers, they have nothing to say face to face. Hardly. They'll probably be like, if they don't know what to say, they'll probably attitude में बोलेंगे, yeah, I can do that. भाई bro, वही हुआ जब वहाँ पे हुआ था ऑडिशन। मैं समझ गया था मैं कितनी डीप जा सकती है, कितना है हिसाब इसका। So I think these guys, they need to change. ये लड़के हैं जो कमज़ोर हैं, इनको इस चीज़ से निकलना है। कितने इनके हाई नंबर हैं, मेंटेन दिस वैल्यू। भाई ये आप लोग अपने लिए ही कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग इन दीज लाइक यू आर डूइंग दिस एंड लुकिंग एट समबडीज प्रोफाइल, यू गिविंग देम वैल्यू, दे आर अर्निंग 1 lakh rupees from a post, from a cream, from a makeup product, or from whatever they're doing, Why? Because you guys are watching that. You guys are using fake IDs to like their post. उनको उसके हिसाब से ही पेमेंट मिलती है कि भाई आपके इतने पोस्ट है, आप प्रोडक्ट प्रमोट कर दो। यू मेड दिस एंड नाउ यू आर सेइंग दैट उसके तो 100-150 के फॉलोअर हैं, वो क्या हमसे बात करेगी? तूने कराए, ये तेरी गलती है, तूने ही करा है। और तू, तेरा मतलब ये नहीं तू अकेले, तेरे जैसे बहुत हैं। बहुत क्यों है? क्योंकि नंबर ज़्यादा है। समझो ये उल्टा कर देते, हमारा नंबर ज़्यादा होता तो पता क्या होता? हमारे पास ऑप्शन होते, वेट लिस्ट होती हमारे पास, ये होती। हाँ, अब क्या है कि भाई एक लड़की के पीछे वेट लिस्ट है कि भाई 2 लड़के ऑलरेडी लगे हुए हैं तीसरे लाइन में, और लाइक आई लर्न सम न्यू वर्ड्स, बेंचिंग एंड ऑल दीज सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है, और तेरे जाने के बाद वो एक दूसरे से एक ऑलरेडी बात कर रही है, ये बात तुझे पता है।
उस बंदे को अगर ये बात पता है कि भाई शी इज ऑलरेडी डेटिंग समबडी, डोंट स्पीक टू हर ब्रो. व्हाई द conversation with some girl that already is in a relationship. Don't be friends with her. Why do you want to be friends with her? What will she teach you? What do you want to learn in life? उस लड़के से सीख जो तेरे साथ मेहनत कर रहा, पूरे दिन 8-8 घंटे काम कर रहा, उससे सीख ले कुछ. उससे क्या सीखे, क्या ही सीख लेगा. और कोई पॉइंट ऑफ व्यू तुझे ऐसा लेना, अपनी माँ और बहन से ले ले, वो भी तो फीमेल ही है. घर से बड़ा तो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं. वहाँ से ले ले. तुझे अगर तेरे दोस्त यार कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो अपने बहन और माँ से पूछ ले. वो सवाल तो वहाँ पूछेगा ही नहीं पूछेगा, क्योंकि तेरा सवाल ही घटिया है. तो जब तेरी सोच घटी, तेरा सवाल घटिया है. बिकॉज ऑफ यू ओनली दिस इज हैपनिंग. डोंट डू इट. डोंट गिव देम दैट वैल्यू. वंस यू स्टॉप गिविंग देम दैट वैल्यू, इट विल बी बेटर फॉर यू ओनली. शी विल फाइंड समबडी रियलिस्टिक and you will find somebody realistic that you will connect with in life. I think that is one thing. और खतरनाक बात पता क्या है, लड़कियों के साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि भाई अगर लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की का भी ब्याह सेट हो जाता है ना, तो जैसे अर्थक्वेक आता है ना, भगदड़ मच जाती है पूरी बिल्डिंग में. पूरे लड़कियों के ग्रुप में वो भगदड़ मच जाती है. अब उस चक्कर में, उस भगदड़ में कि भाई इसका तो ब्याह हो गया और मेरा नहीं हुआ, मैं इस एज में मेरा हो जाना चाहिए था. अब इस टाइम पे ना जो आसपास होगा ना, पहड़ी शक्ल का, कुछ नहीं, पर्सनैलिटी कैसा है बंदा, ध्यान नहीं, ये नहीं देख रही कैसा है, पकड़ लिया हाथ, नहीं बस उसने पटा लिया तो मैं उसकी शादी पर अकेले नहीं जाऊंगी. यू विल गो विद मी, आई विल टेक समवन +1. So there is no value to that. Why are you doing that? Find somebody, like who you can connect with. Right. Do not just waste this connection. तो वो लड़के को भी परेशान कर देगी और खुद भी हो जाएगी. Desperation खाई जा रही है लड़कों. Desperation खा रही है लड़कों. is one thing that I want to pinpoint. And what is the It's main better for both. for both It's sides? better for both sides. Girls will know who the genuine guy is. Guys will know who the genuine girl is. If you stop all of this. Social media को ही लेके बोल रहा हूँ. आजकल क्या है, बाकी लोग कनेक्ट ही नहीं कर रहे ना आसपास. कोई सामने से आप किसी को देख ले तो आप उससे बात ही नहीं कर सकते, ना कुछ पूछ सकते हो. आपने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना. कॉन्फिडेंस भी होगा तो आपने इतनी ऑकवर्ड कर दी है सिचुएशन. आजकल इतनी ख़राब बात है यार. मैं किसी लड़की को अप्रोच करता हूँ, बाहर करूँगा ना, तो वो घबरा जाएगी देख के कि भाई ये कौन है, ये ऐसे कर देगा. क्योंकि पीछे लोग, हमारे लड़कों ने ही नाम बदनाम कर रखा हमारा. हमारा नाम, हमारी जात नहीं बर्बाद कर रखा. सच बात है. तो आप वैसे भी सामने से किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते. तो आपने वहाँ नहीं छोड़ा तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू जा रहे हो, दूसरी फेक प्रोफाइल से हाय भेज रहे हो. क्यों भेज रहे हो हाय? वाई यू सेइंग हे टू हर? अपनी माँ से अपना हाल पूछ ले उनका, अपनी मम्मी से पूछ ले. ज़्यादा ख्याल तो कोई रखता नहीं है. हमसे ज़्यादा ख्याल नहीं रखता. तू जो एनर्जी लगा रहा है ना, हाय हाउ आर यू, और उससे बात करने में जो तेरे को वो भी नहीं दे रही, पूरा अटेंशन भी दे रही, तो अपनी माँ का ध्यान रख ले यार. और क्या सही टाइम होता है किसी लड़के के रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए? What is the best time to do? The best time to move on from a relationship is when you see that you're not getting respected, and you know that like there's one red flag. Take off. उसको मत इग्नोर करो. आजकल ना आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज मैरिजेस व्हाट्स रॉन्ग इज़ कि हम लोग का जो क्वालिटी और वो लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि पापा मम्मी खुद कह देते हैं कि अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले. अब तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर तो ली, ठीक है, अब तुझे उसके पेरेंट्स नहीं पसंद, लड़की को तेरे पेरेंट्स नहीं पसंद. तो जिस दिन, अभी क्या है, अच्छी लाइफ है कि तुम अलग जी रहे हो, माँ बाप के साथ नहीं जी रहे, ना उसके ना इसके, दोनों के माँ बाप बाहर हैं, तुम अकेले जी रहे हो. जिस दिन किसी के माँ बाप घर आएंगे तो लड़ाइयाँ शुरू हैं, क्योंकि तुम्हारी बनी नहीं रही आपस में. सो हम वो वापस वो भूल चुके हैं कि हमारे माँ बाप भी बहुत ज़रूरी हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़की को ही पसंद होने चाहिए लड़के के, लड़के को भी पसंद होने चाहिए लड़की के, है ना. आपको अब वो फैमिली बनती है. फैमिली क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि भाई आपको, आपके साथ अब एक और माँ जुड़ चुकी है, उसका भी ध्यान ऐसे ही रखना है. और लड़के के ऊपर ना प्रेशर ज़्यादा होता है. I've seen इज बिकॉज हमारे ना जो इंडियन लॉज है वो हमारी साइड नहीं लेते, फेवर में नहीं है. तो ये अपर हैंड है लड़कियों के पास. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू, लड़कों पे एक्स्ट्रा प्रेशर इस बात का है कि इमेजिन यू आर लिविंग विद योर वाइफ अलोन एंड हर पेरेंट्स कम टू हर, आपके घर पे आते हैं, और आपकी वाइफ के माँ बाप आपके घर आके रह रहे हैं एक हफ्ते के लिए, लाइक टू एंजॉय अपने बच्चों के साथ. लड़कों का क्या रहेगा भाई,
पूरी मेहनत से सेवा करेंगे, सारे घर में कोई जो आंटी को पसंद है, सॉरी आपकी मम्मी जी को पसंद है, पापा जी को जो पसंद है सारा ले आएंगे, जो चीज़ है उनको ये विस्की पसंद है, उन आंटी को ये खाना है वो खाना है, सारी चीज़ें ला के रख देंगे, जहाँ ले जाना है गाड़ी में बैठा के अपने काम से आके एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर भी देंगे। बट एक्स्ट्रा प्रेशर कब आता है? जब लड़के की मम्मी पापा घर आते। वाई? बिकॉज वो एक ही हाथ जोड़ के वो अपनी वाइफ को ये कहता है भाई कलेश नहीं चाहिए, बस कोई है ना, लड़ाई मत करना, बस प्यार से रहना, मिलजुल के कुछ मत करना, तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम बस प्यार से रखना। सो व्हाट इज मिसिंग इज ऑलवेज सी इफ यू आर कंपैटिबल विद हर पेरेंट्स ऑल्सो and she is compatible with your parents also, because compatibility with parents is equally important the compatibility with you. पापा मम्मी क्या कहते हैं, भाई तूने उसके साथ जिंदगी काटनी है, तू ही देख ले, बट फिर आप परेशान क्यों हो रहे जब वो आपसे बात नहीं करी ढंग से? सही बात है, वो आप क्यों परेशान हो रहे जब वो लड़का आपको इज्जत नहीं दे रहा घर में आके? अभी तो आपने ये बोला ना कि आप अपना देख लो, वन लाइनर बोल दिया आपने, अपना ही देख लिया, उसने देख लिया अपना तो वो फंस गया। सो आजकल के लड़कों लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज सी दैट compatibility with your parents also. He should respect your parents and she should respect your parents, like दोनों तरफ से बराबर होगा ना तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा आपका। मेरी शादी नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पता नहीं है हो सकता है मैं गलत भी हूँ देख लो भाई, अपना अपना हिसाब है जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना भाई तू देख ले यार, तूने काटनी है जिंदगी उसके साथ। ओके, आई थिंक दैट इज वन फैक्टर मिसिंग, लाइक। ओके गाइस, पॉडकास्ट में हमें बहुत मजा आया, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको खत्म करने से पहले ऋषभ भाई से कुछ लास्ट एडवाइस लेना चाहे टू द ऑडियंस जो इनको देख रही है। आई थिंक गाइस डू नॉट टेक एनीथिंग सीरियस, जो भी मैंने बोला और ये मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली लो इस बात को क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लाइफ में बहुत पीछे हो तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और डू नॉट गेट इनटू दीज लाइक डेस्परेशंस एंड दीज इजी थिंग्स। फाइंड अ टफ पाथ, मेक फ्रेंड्स, सोशलाइज, बाहर जाओ और उसमें भी अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना ध्यान रखो, डिसिप्लिन रखो, एंड कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस विल गेट यू देयर, बिकॉज पाथ और रास्ता और अचीवमेंट डिसाइडेड है बाय गॉड, और आपको क्या करना है, बस चलना ही है। कितना आसान है, बहुत ईजी है। चलो फिर ठीक है, यहाँ पे ऋषभ भाई का सोशल हैंडल भी है, इनको जल्दी से जाके फॉलो करो, प्यार दिखाओ रोडीज के लिए, हम सब की तरफ से बेस्ट विशेष है, एंड थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच आज के पॉडकास्ट के। थैंक यू सो मच, टेक केयर।